जी। मुझे अब कंफर्म कीजिएगा काइंडली कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए अब सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। आज की जो हमारी कवरेज है ओरिएंटेशन सेशन की, ये अबाउट आईसीटी होगी, अबाउट ट्रेनर होगी। और फिर उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और देन इंशाल्लाह हम कंप्रिहेंसिव टाइम देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के हवाले से। तो बकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एक आयत आ रही होगी जिसका मफहूम है कि और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमारे हर एक सेशन का बकायदा आगाज इसी सेशन से इसी आयत करीमा से होता है। और इसका मकसद ये है कि अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप अपनी एनर्जीज जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर लगाएंगे तो अल्लाह पाक जो है वो आपके इरादों को देखते हुए और बाकी चीजों को देखते हुए उसमें आपकी कोशिश का सिला जो है वो आपको जरूर देंगे। और ये आपकी कोशिश जो है वो अपने हसूले रिस्क के लिए भी हो सकती है, बाहमी तल्लुकात में बेहतरी के लिए भी हो सकती है, या फिर जहां कहीं भी आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ एनर्जीज लगाएंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी उस कोशिश को रिवार्ड जरूर देंगे आपको। बिफोर दैट कि हम आगे प्रोसीड करें, अल्लाह पाक से एक दफा फिर यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं। और हमारी सर्टिफिकेशन डिफरेंट हैं इस एतबार से कि दिस इज नॉट समथिंग कि जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करवाए जा रहे होते हैं, अनलेस के कोर्स की नेचर ही इस तरह की हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस का एक कोर्स है जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है। अदरवाइज हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ चीजें कवर करवाएं। और इसमें मोर देन 90% प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व होती है। हम रूल्स और रेगुलेशंस अनलेस के वो पढ़ना जरूरी ना हो हम उसको नहीं करते। बाकी हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं। आईसीटी वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान का नंबर इंस्टीट्यूट इसी वजह से है कि आगे जाके मैं आपको आपका पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, हमारा आईसीटी का पोर्टफोलियो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली जो है वो एक ओवरव्यू दूंगा। उससे ऑनवर्ड जो है वो आपके ट्रेनर ही इसको सेशन को जो है वो लेके चलेंगे। आईसीटी की प्रेजेंस के हवाले से बात की जाए तो आईसीटी ने बकायदा आगाज जो है वो 2021 के मिड से, इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर से जो है वो हमने इसका आगाज किया था। इस्लामाबाद से हमारा पहला जो प्रेजेंस थी, हमारी फिजिकल प्रेजेंस। पहले हम इनिशियली वर्चुअल क्लासेस ऑफर करते थे, देन हमारी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो इस्लामाबाद में बनी। और उसके बाद हम हमारा जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां से हमने आईसीटी का आगाज किया था बेसिकली, वो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के कॉर्पोरेट और टैक्स कंप्लायंसेस के हवाले से हमारा एक कोर्स है, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स। तो हमने सबसे पहले उसकी क्लासेस ऑफर की। देन इन द मेन टाइम जब हमने मार्केट का कुछ स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये भी एक ऐसा स्किल सेट है जो हम लोगों को अगर प्रोवाइड करें तो वो अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हम इस सिलसिले को आगे ले जाते गए तो अभी तो माशाल्लाह बहुत डिवर्सिफाइड हमारा पोर्टफोलियो है। बहुत सारे डिफरेंट इसके अंदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हम ऑफर करते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशंस को जो है वो हम वाइडली कवर भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए के सिलसिले में आज की हमारी मीटिंग है। यूएसए के साथ साथ हम कैनेडियन टैक्सेशन ऑफर करते हैं। और इसके साथ साथ यूके का टैक्सेशन कोर्स भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कवर करवाते हैं। देन यूएई का कोर्स हम करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी सऊदी अरेबिया का कोर्स जो है वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये 5 मेजर कंट्रीज हैं जहाँ के टैक्स के जो मैटर्स हैं या कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के मैटर हैं उनको हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लोगों को पास ऑन कर रही हैं। खैर, वहां से जो है वो हमें डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट आई कराची से फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से कि आप लोग इस्लामाबाद में ही फिजिकल क्लासेस ऑफर करते हैं, व्हाई नॉट इन कराची। देन वी मूव टू कराची और कराची में हमारा एड्रेस जो है वो शाहराह फैसल पे है। आज से 7 महीने तक यही एड्रेस था जो यहाँ पे आ रहा है। करंटली हम जो है वो सीजर्स टावर में लोकेटेड हैं जो कि अपोजिट है आयशा भवानी कॉलेज के, शायरा फैसल के ऊपर। तो वहां पे हमारा कैंपस है। देन हमारा एक कैंपस जो है वो लाहौर में भी है। और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हमारी पाकिस्तान टैक्स से मुतल्लिक जो कोर्सेज हैं उसकी क्लासेस फिजिकल होती हैं।
मूविंग फॉरवर्ड, अगर आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो एजुकेशनल एक्सीलेंस की हम बात करते हैं। बिल्कुल हमारी इसमें पूरी कोशिश है कि हम आपको ऐसे कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस ऑफर करें जो कि इन नेचर ऑफ प्रैक्टिकल नेचर के भी हों, और साथ में यह है कि अप टू डेटेड भी हों, और उसके बाद यह है कि आप इसको इंडस्ट्री के अंदर इन कोर्सेज को अप्लाई भी कर सकें। देखिए, जहां तक ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम्स की जो बात है, अगर उसकी बात की जाए तो हमारे यहाँ जो है वो जितने भी लोग पास आउट होके जा रहे होते हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो अपना जो उन्होंने ड्यूरिंग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने सीखा होता है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते, अनलेस ये बहुत ही कम होता है कि अगर कोई बंदा, और वो बंदा भी जो जाके इंडस्ट्री के अंदर फिट इन हो जाता है जॉब मार्केट में, तो उसके पीछे भी एक वजह ये होती है कि उसने कुछ ना कुछ स्किल सेट जो है वो अदर देन जो उसका ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम था उसने हासिल किया होता है। तो हमारे जो कोर्सेज हैं, दीज आर इंडस्ट्री एलिमेंट कोर्सेज, टेलर मेड हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक हमारा R&D होता है, एनालिसिस होते हैं, और उसके बाद हम कोर्स लॉन्च करते हैं। और कंसीडरिंग द मार्केट इन्वायरमेंट और मार्केट डिमांड को हिसाब को देखते हुए, और बिल्कुल ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और मोर स्पेसिफिकली हमारे कोर्सेज जो हैं वो टैक्स और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के हवाले से है ज्यादातर। अदर देन दैट अभी भी हम जो बिजनेस नीड्स के हवाले से कोर्सेज हैं, जैसे AI डाटा एनालिटिक्स हो गया, जैसे ये AI जरा प्रमोट हो रहा है, ठीक है, और उसकी जितनी यूटिलाइजेशन बिजनेस के अंदर बढ़ती जा रही है, तो AI का कोर्स हम स्पेसिफिकली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्च कर रहे हैं। और इसके साथ डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है, फिर कुछ अदर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक सैप हो गया। ये खैर आगे जाके मैं डिस्कस भी करूंगा पोर्टफोलियो में हमारे कौन कौन से कोर्स हैं और कौन कौन सी एडिशंस हो रही जा रही हैं। बिल्कुल जी, हम प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी को करते हैं। उसकी वजह यही है कि ये कोर्सेज जो है आपको इतना इक्विप्ड कर देते हैं, इतना स्किलफुल आपको कर देते हैं, बशर्ते कि आप ये जो 4 महीने का, फॉर इंस्टेंस हमारा आज आपका आज से ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और जो लोग इनरोलमेंट करवा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे एवेल्युएशन पर्पस के लिए भी होंगे, कुछ लोग ये जानने भी आए होंगे कि कोर्स की आउटलाइन क्या है, फॉर इंस्टेंस। तो अगर ये 4 महीने आप डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ दे देते हैं, आप लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी, आप उसका बेस्ट ROI ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ कोर्स के अंदर इनरोल हो जाएं। फिर आई नो, बीइंग प्रोफेशनल, क्योंकि हमारे पास जो है वो ज्यादा फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं आते अनलेस के वो मार्केट में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि अच्छा हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो फिर कोई स्किल सेट लेने आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस जितनी भी है आप लोगों में माशाल्लाह से प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस की हमारी बॉडीज है उनके मेंबर्स भी होंगे, बाकी लोग भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 5 5 10 10 साल का एक्सपीरियंस भी कैरी करते हैं, कुछ इससे ज्यादा भी कैरी करते होंगे। तो आपको ये जो स्किल सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप इसको उसी डेडिकेशन और पैशन के साथ हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप इसको बाद में मार्केट भी कर सकते हैं, और उसके लिए वाइड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एंड दैट दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे ये कोर्सेज भी कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, और फर्दर ये कि इनके अंदर एडिशंस भी हो रही है, हमारे पोर्टफोलियो में नई नई चीजें और भी ऐड हो रही हैं। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हमने रात को कुछ सोचा और सुबह जो है वो उसकी कोई आउटलाइन बनाई और लॉन्च कर दिया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हम बहुत सारी चीजों को एवेल्युएट करने के बाद जो है वो कोई नया कोर्स या सर्टिफिकेशन जो है वो लॉन्च करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट गैप कहाँ पे है। आउटरीच और नेटवर्किंग की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हमारी ऑडियंस जो है ये माशाल्लाह से सारे आप लोग जॉबियन प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग काम कर रहे होंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर होंगे। तो चूंकि आप लोगों ने 4 महीने एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी नेटवर्किंग की भी। और अगर आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की बात करें, तो इसमें आपका जो नेटवर्किंग है वो बहुत सिग्निफिकेंस की हामिल होती है। आगे जाके अभी आपको कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ पे शो हो रहे होंगे, अलोंग विद कपल ऑफ कोर्सेज जिनके साथ रिस्पेक्टिव कंट्रीज का फ्लैग भी लगा हुआ है। फॉर इंस्टेंस USA टैक्सेशन का कोर्स, जिसके सिलसिले में मैं आपसे मुखातिब हूँ आज, और जिस कोर्स का आज हमारे 13 बैच का आगाज हो रहा है। इसकी आउटलाइन तो आगे जाके डिस्कस हो जाएगी, बाकी कोर्सेज की भी मैं आउटलाइन नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि UAE के अंदर जब कॉर्पोरेट टैक्स लगा, मोर स्पेसिफिकली इन जून 2023, तो उसके बाद हमने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह यह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट बिजनेस उठे, और वो इनफैक्ट बिजनेस पर्संस उठे, एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने आके अपने बिजनेसेस जो है वो एस्टेब्लिश किए UAE के अंदर। रीजन क्या थी? वैट उससे कुछ देर पहले से एप्लीकेबल था,
लेकिन यह था कि आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं आफ्टर एक्सपेंसेस वो आपकी पॉकेट में जा रहा है, आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, ठीक है, चूंकि टैक्स फ्री वाला एक मामला था। तो जब बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लग गया तो फिर वहां पे टैक्स एक्सपर्ट्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो आज यूएई टैक्सेशन का 13th बैच का फर्स्ट लेक्चर है हमारा 9:30 बजे, ठीक है। तो इसका भी हमारा 13वां बैच स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद ये है कि अगर थोड़ा सा यूएई के कंटेक्स्ट में थोड़ी और भी बात की जाए तो वो इस हवाले से भी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि यूएई एक इजी टू एक्सेस मार्केट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आपने अमेरिका मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू जॉब, या आप वहां जाके सेटल होना चाह रहे हैं, या कोई आप बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो इतना इजी नहीं है एज कम्पेयर टू यूएई या गल्फ की बात की जाए, ठीक है। तो एक वजह ये भी थी कि हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स खासकर जो हैं उनका पहला जो लैंडिंग होती है मेनली आउट ऑफ 100 में से 90% लोगों की वो आपकी गल्फ में ही हो रही होती है। तो अगर आप लोग फ्यूचर में कोई आप लोगों में से भी प्लान करता है तो मैं आपको इसे कह सकता हूं कि बिल्कुल आप एक ऐसा स्किल सेट अपने साथ लेके जाएं। प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड कि आप अपना माइक बंद रखें। एनी हाउ जी, कैनेडियन टैक्सेशन हम ऑफर कर रहे हैं। कैनेडियन टैक्सेशन की मार्केट एज कंपेयर टू यूएस मार्केट जो है वो कम है, लेकिन उसका भी हमारे डिफरेंट बैचेस हो चुके हैं और अभी हमारा एक नेक्स्ट बैच जो है वो उसका फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। यूके टैक्सेशन का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। यूके के अंदर भी हमारे माशाल्लाह काफी ज्यादा स्टूडेंट्स भी जाते हैं, तो उनको भी हम एक ऐसा स्किल सेट दे के भेज रहे हैं काइंड ऑफ कि अगर उनके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर और जॉब, जो कि मैं कोई ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप जो है वो एक अच्छी जॉब की तरफ भी जो है वो मूव कर सकते हैं। देन जिस कोर्स से हमने अपने सारे सिलसिले का आगाज किया, जिससे आईसीटी का आगाज हुआ, दैट इज एफबीआर टैक्स कंप्लायंसेस का कोर्स है हमारा, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स। इस कोर्स से आईसीटी की जर्नी का आगाज हुआ था। ये आपके एफबीआर की तमाम टैक्स कंप्लायंसेस को कवर करता है। वो फिर आपकी टैक्स कंप्लायंसेस आइदर इनकम टैक्स की हों या फिर सेल टैक्स की हों। और इसके अंदर कुछ अदर एडिशनल कंपोनेंट्स भी हम ऑफर कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस क्या हैं, बिजनेस फॉर्मेशंस कैसी होती हैं पाकिस्तान में, उनका क्या तरीकाकार है, और अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके बाद जो आपकी एनुअल कंप्लायंसेस होती हैं, मैंडेटरी फाइलिंग्स होती हैं, वो आपने किस तरह से करनी है। एंड उसके साथ साथ कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं इसमें। फॉर एग्जांपल पीएससीबी की रजिस्ट्रेशन है, पीएसडब्ल्यू से आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेना है अगर आप अपना बिजनेस जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाह रहे हैं, या फिर आपने अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क किस तरह से करवाना है। देन एज आई मेंशन अर्लियर, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। देन देयर इज अ कोर्स सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी। इसके आपको बहुत ही कम प्रोफेशनल्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ दावा करने वाले जरूर बैठे होंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल्स की मैं बात करता हूं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है वो बहुत कम प्रोफेशनल्स मिलेंगे। और ये एक कोर सब्जेक्ट है और डिमांड भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इसकी बढ़ती जा रही है। आप लोगों के कोर्स का ऑलरेडी पार्ट है क्विक बुक का, जो पार्ट है क्विक बुक्स आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल है, हम इसमें कवर करते हैं। लेकिन हम एक सेपरेटली क्विक बुक्स और ज़ेरो का कोर्स जो है वो हम ऑफर करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक आपका एक ऐसा एसेंशियल स्किल सेट है जो कि आपकी क्लाइंट रिटेंशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर इंस्टेंस, आप में से जो लोग ऑलरेडी होंगे, बिल्कुल ऐसे लोग भी होंगे मीटिंग के अंदर भी कि जो ऑलरेडी अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे, तो आप अगर टैक्स के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को टैक्स पिच कर सकते हैं कि जी मैं टैक्स की कंप्लाइंसेस जो है वो भी जानता हूँ। आई हैव लाइक एक्सपर्टीज ओवर 1040 1120 या बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं जो जो इस कोर्स के अंदर कवर होना है, इंक्लूडिंग योर सेल टैक्स रिटर्न जो है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और इसी तरह अगर आप इससे पहले नहीं कर रहे तो आप अगर टैक्स की सर्विसेज देंगे तो आप बाद में जो है वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की जो सर्विसेज हैं आप वो भी पिच कर सकते हैं। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का एडवांस वर्जन जो है वो आपका है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का, जिसके अंदर हम कवर करते हैं पाकिस्तान में टैक्स लिटिगेशन जो है, जिसमें आपको डिफरेंट नोटिस को किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है, जो कि अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आ रहे होते हैं, या फिर बात की जाए सेल टैक्स एक्ट के तहत जितने नोटिस आ रहे होते हैं उनको आपने किस तरह से रिप्लाई करना है। और नोटिस के बाद अगर फैसला हो जाता है या नहीं होता, अगर कोई अग्रीव पार्टी होती है, देन यू हैव लाइक राइट टू अपील। तो आपने अपील किस तरह से फाइल करनी है, आइदर विद द कमिश्नर या फिर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और उसके ग्राउंड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन कोर्स के अंदर कवर होती हैं। देन सैप हम ऑफर करते हैं।
इसके भी हमारे मल्टीपल बैचेस हो चुके हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, गुज़श्ता रोज हमारी सऊदी टैक्सेशन कोर्स की जो है वो ओरिएंटेशन क्लास थी, उसका भी आगाज हो चुका है। देन देयर आर सेवरल अदर कोर्सेज जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। वो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज ict.net.pk, इसके ऊपर जाके आप हमारा पोर्टफोलियो मजीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आउटलाइन ऑफ ऑल दीज कोर्सेज। तो अभी आते हैं आपके ट्रेनर की तरफ। ओके, चलिए नाम मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा ऊपर चला गया है। आपके ट्रेनर की प्रोफाइल आपके सामने है, सैयद असार साहब हैं। ही इज एन ACCA मेंबर, और हमारे साथ भी उनके मल्टीपल बैचेस हो चुके हैं जो वो टीच करते आ रहे हैं, आप लोगों को ट्रेन करते आ रहे हैं। करंटली अगर बात की जाए तो एक रिनाउंड BPO के साथ वो एज ए टीम लीड काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह खासी एक्सपर्टीज है उनकी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि वो उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है। और मेरी इस बात को काउंटर वेरीफाई करने के लिए, परखने के लिए, अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप जाएं, और वहां पे जाके आप फिल्टर कर सकते हैं। US टैक्सेशन बैच 10 का फीडबैक पड़ा हुआ है, 11 का पड़ा हुआ है, 12 का पड़ा हुआ है, ठीक है। और डिफरेंट आपको जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जो हमारी प्रेजेंस है सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, वहां पे भी आपको उनके स्टूडेंट्स का फीडबैक जो है वो मिल जाएगा। तो असार साहब जो हैं वो आपको US टैक्सेशन वाला पार्ट लीड करेंगे। वेल, इसके साथ साथ हमारे साथ जो आपका बिजनेस फॉर्मेशंस वाला जो एक हमारा मॉड्यूल है, LLC फॉर्मेशन का मोर स्पेसिफिकली, और उसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, आइदर वो BOI की फाइलिंग हो, आपके EIN है, ITIN है, कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी जो उसके अंदर कवर होंगे। तो LLC फॉर्मेशन वाला जो एरिया है उसको लीड करेंगे साद वकार साहब। ही इज एन MBA, और इसके साथ साथ सीमा सर्टिफाइड भी हैं, हैविंग मोर देन 6 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस फॉर्मेशन की बात की जाए, USA के अंदर टैक्स फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग की बात की जाए। और करंटली जो है वो अपनी एक फॉर्म भी ऑपरेट कर रहे हैं, थिंक स्विफ्ट के नाम से, आप उनको भी इसी नाम से सर्च कर सकते हैं। तो वो जो है वो आपको बिजनेस फॉर्मेशन के हवाले से गाइड करेंगे। सो यहाँ तक था मेरा पार्ट। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, और मैं ICT के ऑपरेशंस में कुछ हद तक इन्वॉल्व होता हूँ। अदरवाइज मेनली मेरा काम जो है वो क्वालिटी को देखना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेनर, जिस बंदे के साथ आपकी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन लेने वाली है, वो आप मेरा नाम नोट कर ले। तो इनशाला आगे भी आप लोगों से बातचीत भी रहेगी, मुलाकात भी रहेगी। आ, साथ अस्सलाम भाई आप, वालेकुम। जी जी सर, बिल्कुल मैं हूँ ये ओके, को होस्ट। या श्योर। सर मुझे अनम्यूट रहने दीजिए प्लीज। नाम क्या है आमिर भाई इनका? सॉरी। को होस्ट जो है हमारे। जी 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 जी, को होस्ट, खैर मैंने आपको को होस्टिंग के जी राइट्स जी, दे दिए हैं, अली चले रजा इनके। साहब हैं। अली रजा साहब, अली रजा साहब अनम्यूट रहने दीजिएगा मुझे। मैं स्टार्ट कर दूं आमिर भाई यहाँ से? जी जी, आप इससे आगे कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। आप मुझे आपके प्लीज पास अलाउ कर। आपके पास है ना आपकी स्लाइड्स? जी जी, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके श्योर सर, मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बताइएगा आवाज मुझे क्लियर आ रही है? यहाँ अभी सर एक मैसेज इट्स रिसीव लाउड हुआ है। एंड क्लियर, इट्स लाउड एंड क्लियर, मेरी हद तक लाउड एंड भी। क्लियर है। बिल्कुल। बाकी भी प्लीज बता दीजिएगा। जी जी स्टूडेंट्स जी। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये भी बताइएगा जी स्क्रीन सर, आ शेयर रही हो है रही आपकी है? आवाज़। स्क्रीन जी मोहतरम, आवाज आपकी लाउड एंड क्लियर है। आवाज लाउड एंड क्लियर। क्लियर है सर साहब। चलो गुड। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं पहले अपने यस, बारे में क्लियर। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपनी ज़रा कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस कर लेंगे। मुझे एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से तकरीबन 5 साल का यूएस टैक्सेशन में, जिसमें कि यूएस टैक्सेशन आ जाती है। मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा जो है वो LLC फॉर्मेशंस, ITIN क्रिएशंस, बैंक अकाउंट क्रिएशंस, और जो ट्रांजैक्शनल एडवाइजरीज आती हैं आपके पास कि आपने टैक्स कैसे सेव करना है, उस साइड पे मेरी ज़्यादा है। ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो आपको नज़र आ रही होगी। एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ये आमिर भाई बता चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करता। एक जो मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ, इस नाम से चला रहा हूँ, थिंक स्विफ्ट के नाम से, इसको आप विजिट भी कर सकते हैं, और जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे जाके आप इसको देख भी सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कोर्स की आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं। अब इस कोर्स की आउटलाइन में आप सबसे पहले क्या सीखने वाले हो कि यूएसए में कितनी टाइप की कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद जो हमारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं यूएसए में, वो होती हैं स्टेट के साथ।
जब हम हर स्टेट के साथ, अब क्या हो जाता है, हमारे रेट्स चेंज हो जाते हैं और हमारी फीसेस डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस कोर्स में आप ये सीखने वाले हो कि रजिस्टर्ड आपने कौन सी स्टेट आपके लिए कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगी। मतलब सपोज करते हैं कोई हमारे पास एक पर्सन ऐसा आया है जो कि हमारे पास आया है और कह रहा है कि मुझे अमेजोन में जाके मुझे मेरा काम करना है। तो देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो कि हमारे लिए अमेजोन के बिजनेस के लिए ज्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह हमारे पास ज्यादातर पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस के लिए अपनी एलएलसी को रजिस्टर करवाना चाह रहे होते हैं। जो लोग अब सॉफ्टवेयर हाउस के लिए रजिस्टर करवाना चाह रहे होते हैं, कुछ स्टेट सर्टेन हमारे पास ऐसी स्टेट्स हैं जो कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बेहतर है। इसी तरह कुछ लोगों का हमारे पास बजट का इशू आ जाता है। बजट का इशू कैसे आ जाता है? कुछ लोग आके कहते हैं कि यार मेरा बजट बहुत ज्यादा कम है, तो हम आपको ये बताएंगे कि उन लोगों को कैसे हैंडल करना है कम बजट में रहते हुए। आपने क्या कहना है कि कहाँ पे वो कौन सी स्टेट्स हैं वहां पे वो जा सकते हैं। इसी तरह जिसका बजट अच्छा है और जिसके लिए जो कहता है कि यार मैं आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, बट मैं लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि अपना टैक्स सेव करके रखना है, मुझे अपना ट्रांजेक्शनल को बचा के रखना है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मुझ पर टैक्स ना पड़े। तो हम उसके लिए एडवाइस अपनी डिफरेंट कर लेते हैं। इसी तरह हम इस कोर्स में जाके क्या सीखेंगे? हम इस कोर्स में जाके सीखेंगे कि हमारे पास सेल्स परमिट क्या होते हैं। सेल परमिट क्या होते हैं? सेल्स परमिट क्या, फीस क्या होती है इनकी? बेसिकली होता ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट की अपनी एक एक रिक्वायरमेंट होती है एलएलसी के लिए। इसी तरह इनकी सेल्स परमिट की भी हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पाकिस्तान में किसी को भी लोग गाइड नहीं करते जब आप अपनी एलएलसी बनाने के लिए जा रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ईयरली रिन्यूअल्स का। बेसिकली ईयरली रिन्यूअल्स आपकी क्या होती हैं? ईयरली रिन्यूअल्स ये होती हैं कि कुछ स्टेट्स आपकी ऐसे अलाउ करती हैं कि आपको कहती हैं कि आपका जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तो आपने उसकी रिन्यूअल्स करनी है। मीन वाइल कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि रिन्यूअल्स तो करनी है, बट दे विल नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग। इसी तरह हमारे पास स्टेट की फाइलिंग्स आ जाती हैं और उनकी ड्यू डेट्स आ जाती हैं। जैसे कि अभी हम प्रीवियसली थोड़ा सा सीख रहे थे कि हमारे पास स्टेट्स की क्या होती हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह स्टेट की फिर फाइलिंग्स होती हैं, क्योंकि हमें अपनी एलएलसी की कंप्लाइंस रखनी पड़ती है, तो इसकी हमें ड्यू डेट के अंदर अंदर हमें इसकी फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि इनकी ड्यू डेट्स क्या होती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेट का इनकम टैक्स। स्टेट के इनकम टैक्स हमारे पास यूएसए में दो किस्म का हम पे टैक्स लग रहा होता है। एक हमारा फेडरल टैक्स होता है और एक हमारा आ जाता है स्टेट का इनकम टैक्स। स्टेट का इनकम टैक्स वेरी कर जाता है अकॉर्डिंगली। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि टेक्सास में स्टेट में इनकम टैक्स हमारे पास 0 आ रहा होता है। इसी तरह मीनवाइल अगर हम ओहायो में देख रहे हैं तो 0.25 आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम मोंटाना में देखते हैं तो अप्रोक्स 3 या 7% आ रहा होता है। तो हम क्या देखेंगे? हम ये सारे देखेंगे कि स्टेट में हमारे पास टैक्सेस क्या है, हमें किस हिसाब से अपने जो भी एलएलसी हमारे पास बनाने आ रहा है, अपनी बना रहे हैं या उसकी बना रहे हैं, तो हम ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एलएलसी बनाएंगे। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है लॉन्ग टर्म में। इसके बाद हम चले जाएंगे, सीखेंगे थोड़ा सा जाके स्टेट के पोर्टल्स के बारे में। स्टेट के पोर्टल्स क्या होते हैं? जैसे हमने Are देखा you कि there? स्टेट, जी जी सॉरी, माइक म्यूट रखिएगा, मैं बिल्कुल आपके ना सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इंशाल्लाह आखिर में अदर बताऊंगा आपको। स्टेट के पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे। स्टेट के पोर्टल्स बेसिकली क्या होते हैं? स्टेट के पोर्टल्स ये होते हैं कि हर स्टेट का अपना अपना एक पोर्टल है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्सास में अगर हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो वहां पे टेक्सास का एक अलग पोर्टल है। इसी तरह ओहायो का अलग पोर्टल होगा, मोंटाना का अलग पोर्टल होगा, मसूरी का अलग पोर्टल होगा। फिर इसके बाद आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमारे पास रजिस्टर्ड एजेंट आ जाता है। रजिस्टर्ड एजेंट बेसिकली क्या होता है? रजिस्टर्ड एजेंट एक हमारा पर्सन होता है डेडिकेटेड, जो कि हमारे बिहाफ पे यूएसए में बैठा हुआ होता है। हम इसको क्यों हायर करते हैं? हम इसको इसलिए हायर करते हैं ताकि हमारे पास हम यूएसए में एलएलसी खोल सकें। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सबसे ज्यादा बेहतर रजिस्टर्ड एजेंट आप कहाँ से हायर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी रजिस्टर्ड एजेंट हो, और आपके साथ अगर आप अपने किसी दोस्त को रजिस्टर्ड एजेंट बनाना चाह रहे हैं वहां पे, तो उसको हम रजिस्टर्ड एजेंट कैसे बना सकते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। असल में हम क्या करते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे चीप रजिस्टर्ड एजेंट को हायर कर लेते हैं, तो वो क्या करता है आपके ब्याह पे? वो गलत, अक्सर अक्सर क्या करता है, एक स्टेट की जगह आपकी एलएलसी को 2 से 3 स्टेट्स में फाइल कर देता है। अब वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसको आपको सेकंड जब आप ईयर आता है तो उसको आपको रिन्यूअल के थ्रू उसको आपको कमाना होता है, उसको अपसेल करना होता है, सब चीजें करनी होती हैं। तो हमें क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा रजिस्टर्ड एजेंट का ऑथेंटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हम सारी केस स्टडीज भी पढ़ेंगे। मैं आपको सारे सिनेरियोज भी इसके दिखाऊंगा कि आपके साथ रजिस्टर्ड एजेंट कैसे ब्लफ कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आपका रजिस्टर्ड एजेंट होता है।
इसी तरह हमें जब हम रजिस्टर्ड एजेंट हायर कर लेते हैं तो हमारे पास, आपने में से कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा होगा यूनिक एड्रेस का, और एक एड्रेस होता है शेयर्ड एड्रेस। अब हमारे पास कुछ बिजनेसेस ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें कहते हैं कि यार मुझे, अगर इफ यू वांट टू ओपन, अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं amazon का, तो amazon की एक ये पॉलिसी है कि amazon कहता है कि अगर आपको हमारे साथ एलएलसी को ओपन करना है, अगर हमारे पास आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपका एड्रेस जो है वो यूनिक होना चाहिए। मीनवाइल जो मैंने आपको बताया था, ट्रक डिस्पैचिंग वाले बिजनेस कर रहे होते हैं यहाँ पे हमारे पास, और जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस वाले, इनको शेयर्ड एड्रेस की, इनको यूनिक एड्रेस की जरूरत नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी कोई एलएलसी हमारे पास खुलवाने आ रहा है तो हमें इसकी डिफरेंस का पता होना चाहिए और हमें इसकी कॉस्टिंग निकालनी आनी चाहिए कि यूनिक एड्रेस के साथ अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हमारी एलएलसी की कॉस्ट क्या आएगी, और अगर हम शेयर कर एड्रेस के साथ दे रहे हैं तो हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो हमें कॉस्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड, जो कि आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसकी नीड को देखते हुए हम इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम अपना यूएसए का नंबर पाकिस्तान में बैठे बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम अपनी कंपनी को मैनुअली कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, पोर्टल में जाके फिर आपको रजिस्टर्ड एजेंट लेना है और सारी चीजें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने स्टेट कौन सी आप सेलेक्ट कर रहे हो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आप इसको स्टेट के बाद रजिस्टर्ड एजेंट कौन सा ले रहे हो, और उसके बाद पोर्टल पे जाके उसकी एलएलसी हम बनाना सीखेंगे कि हम ऐसे कैसे एलएलसी बना सकते हैं। और एक मैं आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा जहां पे आपके कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बन रहे होते, ये हैसल फ्री मेथड होता है। हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी एलएलसी को कैसे हैसल फ्री बना सकते हैं। इसके बाद ये आ जाता है हमारे पास ईआईएन नंबर। ये बेसिकली ईआईएन नंबर क्या होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब ये क्या नंबर होता है, जब हम अपनी एलएलसी को रजिस्टर कर लेते हैं तो हमें एक रिक्वायर्ड होता है नंबर जिसको हम कहते हैं ईआईएन नंबर। ये एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको लेने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको इसको लेना कैसे है। इसके बाद हम एक मॉक कॉल करेंगे, क्योंकि ईआईएन लेने के लिए आपको अक्सर क्या करना पड़ता है, आपको फैक्स भी करना पड़ता है। फैक्स के साथ साथ आपको आईआरएस को कॉल करनी पड़ती है। आईआरएस क्या है, बेसिकली आईआरएस एक अथॉरिटी है जो कि टैक्सेशन को यूएस में मैनेज करती है। जैसे पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में एफबीआर कर रहा होता है। तो इनको कैसे कॉल करनी है, इनसे कैसे बात करनी है, इनसे आपने कैसे ईआईएन नंबर लेना है, ये हम सीखेंगे। फिर हम फैक्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ईआईएन नंबर लेने के लिए आपको कुछ फॉर्म्स हैं जिनको आपको फैक्स करना पड़ता है। फैक्स करने के बाद हम ये सारा प्रोसेस सीखेंगे कि फैक्स कैसे करनी है, और आपको कॉलिंग करके कैसे, या फिर दो सिनेरियो होते हैं, या तो हम फैक्स करके ही ईआईएन को निकाल लेते हैं या फिर हम कॉलिंग भी करनी पड़ती है हमें। इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जो कि बिजनेसेस पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं, एलएलसी रजिस्टर्ड करते हैं, दे आर द मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट के बारे में हम क्या सीखेंगे, मर्चेंट अकाउंट के बारे में हम ये सीखेंगे कि हमें मर्चेंट अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। मर्चेंट अकाउंट में हमारे पास पाकिस्तान से जो ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आपके पास वाइस आ जाता है, प्योनियर आ जाता है, स्ट्राइप आ जाता है, और एक दो ऑप्शंस और हैं, हम उनके बारे में भी सीखेंगे कि हमें अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और बना के कैसे हमें डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को, या अपने लिए कैसे बनाना है। फिर इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि हम मर्चेंट अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि मर्चेंट अकाउंट अगर हमने बना लिए हैं तो मर्चेंट अकाउंट को हम यूज कैसे कर सकते हैं। यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें हमने पेमेंट्स कैसे उतारनी है, पेमेंट लेने के बाद हमें वो पेमेंट को पाकिस्तान कैसे लेके आना है। अगर हमारा कोई क्लाइंट है या हमारा क्लाइंट को हमने ये बताना है कि ये मर्चेंट अकाउंट कैसे यूज होता है, पेमेंट लिंक्स कैसे भेजने जाते हैं, आपकी वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आईटीआईएन। आईटीआईएन बेसिकली क्या होता है, आईटीआईएन हमारा कहलाता है एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली क्या नंबर होता है, ये हमारा एक नंबर होता है जिसके आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे, एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जब हम किसी भी बाहर के क्लाइंट के साथ काम करते हैं या यूएस रेजिडेंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसके पास होता है एसएसएन। एसएसएन का एक सब्सटीट्यूट है जो कि हम पाकिस्तानी या एज अ एलियन यूएस एलियन ले सकते हैं, एलियन रेजिडेंशियल। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम ये देखेंगे कि हमें आईटीआईएन हम कैसे ले सकते हैं। आईटीआईएन हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें फिजिकल बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था मर्चेंट बैंक अकाउंट्स, इसी तरह आईटीआईएन अगर आपके पास है तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप अपना फिजिकल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं।
लाइक आपने कैपिटल वन में खोल लिया, जिले में खोल लिया, ये सारे फिजिकल बैंक अकाउंट्स हैं, हंटिंगटन बैंक है वहां पे खोल लिया। हम क्या देखेंगे कि हम आईटीआई की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह आईटीआई बनने का आपको एक फायदा और हो जाता है कि आपका जो है क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में काफी सारे बिजनेसेस हैं जो कि अमेजोन पे काम कर रहे होते हैं, उनको आईटीआई की जरूरत होती है, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इनको पाकिस्तान में बैठे बैठे यूएसए का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड यूएसए का मिल जाता है तो उससे आपके दो फायदे होते हैं। एक तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, उससे क्या होता है, उससे आपका क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि लिमिट अगर आपके क्रेडिट कार्ड आपके पास मिल जाता है तो स्टार्ट इनिशियली वो छोटी लिमिट से स्टार्ट करता है, बट वो बड़ी होते 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि 50-50 60-60 हजार डॉलर की लिमिट हो जाती है। तो उसमें क्या फायदा होता है, उसमें ये होता है कि अमेजोन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो काम कर रहे होते हैं इनको जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता, फिर ये क्रेडिट कार्ड को ही अपने यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, बीओआई रिपोर्ट्स आ जाती हैं। बीओआई रिपोर्ट क्या होती है, बेनिफिशियर ओनरशिप रिपोर्ट्स होती हैं। बेसिकली ये हम किस लिए अप्लाई करते हैं, ये यूएस की तरफ से होता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंशियल हैं तो आपको ये रिपोर्ट विद इन अ टाइम लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि हम यहाँ पे आके देखेंगे कि एज अ कंसल्टेंट हम कैसे बात कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं अक्सर एड्स देख रहा होता हूँ यहाँ पे, टेक्सास की एलएलसी के अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर ऐड लोग चला रहे होते हैं, वो आपको $300 में एलएलसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, $300 में अगर मैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट बताऊं तो उसकी सिर्फ बनाने बनाने में कॉस्ट ही हमारी तकरीबन $400 आ रही होती है। तो पाकिस्तान में अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए बेसिकली स्कैम कर रहे होते हैं ज्यादातर। वो क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए या जो भी बैंक कार्ड उनके पास होता है, वर्चुअल कार्ड होता है, री डॉट पे या एनी कार्ड, उसको यूज करते हैं वो आपकी एलएलसी को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद क्या करते हैं, वो उसमें चार्ज बैक लगा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि भाई मेरी एलएलसी मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, आप ये देख लें, सारे पोर्टल्स भी हैं आपके पास, सब कुछ है। उसके बाद वो लगाते हैं उस पर चार्ज बैक। चार्ज बैक लगाने से क्या होता है, उनके पास पैसे वापस आ जाते हैं। वो $300 जो होते हैं वो उनकी सारी इनकम हो जाती है। जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब एलएलसी बनाने में जब हम जाएंगे, हम इसकी कैलकुलेशंस को सीखेंगे कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। जब एक एलएलसी की कॉस्ट हमारी 400 आ रही है तो हम उसको 300 की किसी भी सूरत में सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये सारी एज अ कंसल्टेंट आपने कैसे बात करना है, ये सारी चीजें हम इस में सीखेंगे कोर्स में इंशाल्लाह। और यहाँ तक हमारी इंशाल्लाह कोर्स की आउटलाइन रहेगी। मैं एक बार इसको दोबारा से जरा लाइन अप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो एक माइंड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने जो कोर्स को डिजाइन करेंगे, हम ऐसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम जाके अपनी कोर्स की, मैं थोड़ा सा जरा क्विक करूंगा इसको, सॉरी फॉर्मेशन की। सॉरी टू इंटरवीन यू साद भाई। जी सर। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि ये अभी आपकी एलएलसी फॉर्मेशन की आउटलाइन वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की डिस्कस हो रही है, यूएस टैक्सेशन का पार्ट आपका रहता है, ठीक है। तो ये ना बिल्कुल। समझिएगा कि हमारे पूरे कोर्स की आउटलाइन जो है वो डिस्कस हो गई है। ये सिर्फ एलएलसी क्रिएशन की जो आउटलाइन है, इसके अलावा सबसे ज्यादा आपको देखिए इसमें, मैं दोबारा से जरा एक बार रिपीट कर देता हूँ क्विक, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को एक हो जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या सा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, कंपनी टाइप हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें कौन सी कंपनी टाइप वहां पे बनानी चाहिए। इसके बाद हम कंपनी की टाइप्स पढ़ेंगे कि यार कौन कौन सी टाइप्स यूएस में होती है। फिर हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि मैंने आपको बताया था, स्टेट सेलेक्ट करने का। स्टेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, तो हम स्टेट को फीसिस देखेंगे और इसी तरह हम इसकी टैक्सेस देखेंगे, रिन्यूअल्स देखेंगे, और इसमें इनकम टैक्स हमारे स्टेट का कितना लग रहा है, हम ये वाला चीज देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है स्टेट के पोर्टल्स का पार्ट आ जाता है, फिर हम स्टेट की जो वेबसाइट्स हैं उनको जाके विजिट करेंगे। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड एजेंट का पार्ट आ जाता है। रजिस्टर्ड एजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक ऑथेंटिक रजिस्टर्ड एजेंट क्यों जरूरी होता है, या तो हम किसी अपने फ्रेंड को भी रजिस्टर्ड एजेंट एज अ यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो हमें ऑनलाइन हम रजिस्टर्ड एजेंट बेहतरीन किस्म का कैसे ले सकते हैं। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था यूनिक एड्रेस का, यूनिक एड्रेस और शेयर्ड एड्रेस का। यूनिक एड्रेस का मैंने आपको बताया कि यूनिक एड्रेस किन बिजनेसेस को जरूरी होता है, और शेयर्ड एड्रेस हमें बेसिकली रजिस्टर्ड एजेंट ही प्रोवाइड कर देता है, तो हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही होती। इसी तरह फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि हम यूएसए का नंबर कैसे परचेज कर सकते हैं टू एक्टिवेट अवर एलएलसी। फिर हमारे पास आ जाता है कि हम उसको एलएलसी को पूरा रजिस्टर कैसे करेंगे मैनुअली, और आउटसोर्स करके, यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम लग रही होगी, आउटसोर्स करके कैसे करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा हमारे पास ईआईएन नंबर का, कि हमने ईआईएन नंबर कैसे लेना है। ईआईएन नंबर बेसिकली कंपनी का नंबर होता है। फिर इसी लिए हमारे पास मैं आपको
EIN नंबर लेने का तरीका बताऊंगा, फिक्स करने का तरीका बताऊंगा, कॉलिंग बताऊंगा, स्ट्राइप और मर्चेंट्स का बताऊंगा कि मर्चेंट आप कैसे ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ITIN आ जाता है, BOI आ जाता है, और हम कंसल्टेंट एज आप कैसे बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम सब इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, कोर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं, एक बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। मैं अगर आपको सिर्फ ये जो मेरे पास EIN की एक स्किल अगर आप सीख जाते हैं, अगर इसको सेपरेटली भी आप चले जाते हैं, तो एक एक स्किल जो है आपको किसी को EIN लेके देना है, तो आपको ये एक स्किल सीखने के बाद आप आराम से उससे $50 चार्ज कर सकते हैं। ये मैं पाकिस्तान का रेट बता रहा हूँ, $50 से 100 आप उससे चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मर्चेंट बनाना सीख जाते हैं, तो एक एक मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए आप $50 उसे चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह हम ITIN का कह रहे हैं, ITIN अगर आप बना के दे रहे हैं, तो उससे आप आराम से $100 से 200 to $300 तक इसे चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह BOI रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इसको भी हम $50 $100 चार्ज कर सकते हैं। ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम कोर्स इन सबको हम मर्ज कर देते हैं, तो आराम से आप एक LLC अगर किसी की बना के दे रहे हैं, $200 से $300 आप, अगर आपकी नेगोशिएशन अच्छी है, तो $300 से $400 तक आप चार्ज कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, वो माशाल्लाह से अर्निंग्स जो है तकरीबन मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, $2000 से $3000 पर मंथ पे जा चुके हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, छोटा छोटा सा 500 से $1000 का उन्होंने बजट लगाया फेसबुक की मार्केटिंग में, और आराम से वो ये चीज फिल्टर आउट कर रहे हैं, और ये स्किल यूज करते हुए इतना कमा रहे हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर हम सिर्फ ब्रोस की एक LLC, या सिर्फ स्टार्टिंग में अगर हम हफ्ते की एक LLC भी पकड़ लेते हैं, तो हमें $200 कमाना कोई हमारे लिए बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम इजीली बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का आ जाता है, वो यहाँ पे इनको कंफ्यूजन हो जाती है EIN को लेके और ITIN को लेके। मैं ये जरा यहाँ पे कंफ्यूजन भी थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। EIN क्या है? EIN हमारा एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारी जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ये उसका नंबर होता है। फिर इसी तरह हमारे पास ITIN आ जाता है। ITIN बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये किसका नंबर है? जैसे मैं, एक नाम मेरा साद है, ये अगर मैं ITIN रजिस्टर कर रहा हूं, तो ये मैं अपने बिहाफ पे रजिस्टर कर रहा हूं, मतलब कि मेरा जो है लाइफ टाइम के लिए ITIN नंबर सेम रहेगा। जैसे इसकी अगर छोटी सी एग्जांपल हम ले लें, कि अगर हमने कोई कंपनी, सॉरी, हमारे पास जो ID कार्ड होता है पाकिस्तान का, CNIC, उसका नंबर सेम रहता है, और वो एक इंडिविजुअल बंदे के नाम पे होता है, तो हम उसकी एग्जांपल को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह EIN की एग्जांपल को हम किससे कनेक्ट कर लेते हैं? जब हम कंपनी एक रजिस्टर करते हैं, तो कंपनी का हमें एक नंबर मिलता है, या बैंक अकाउंट का नंबर मिलता है। अगर हम अलग अलग बैंक अकाउंट खोलते चले जाएंगे, हमें अलग अलग हमें क्या मिलता जाएगा? बैंक अकाउंट का नंबर मिलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि EIN नंबर आपका डिफरेंट 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 हो सकता है अकॉर्डिंगली टू द कंपनी। ITIN क्या होगा? ITIN आपका सेम रहेगा। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा आमिर भाई, जी क्वेश्चन जी। आंसर्स अभी करने हैं या बाद में करने हैं इनके? आई गेस सार साहब, आर यू देयर? सैयद असाद। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, वालेकुम कैसे मिजाज हैं सलाम आपके? सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, मैं साद भाई, आप अपनी जी जरा जी, स्क्रीन रोक दीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप कर दिए सर भाई, आप स्टार्ट कर दें, थैंक यू। चलिए, ताकि मैं हम यहाँ से असार भाई कंटिन्यू को करें। राइट्स देता हूँ। असार भाई, आप नहीं, अपनी आउटलाइन डिस्कस अब कर लें। अब जी। मेरे पास अभी तक में वो शीट एक्सेस नहीं होगा, मैं दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है। तो ओके, अगर पॉसिबल चलिए हो तो मैं करता आप, हूँ, मैं करता हूँ, हाँ, मैं करता आज हूँ, शेयर कर दे, मैं मैं उसको करता वहां से गाइड कर दूँ। जज़ाकल्लाह। हूँ। ओके सर। हियर वी गो। बिल्कुल जी। ये ठीक है, हमारा कोर्स का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरव्यू है। प्लीज आप शुरू करें सर, असार भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दुआ से स्टार्ट करूंगा। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो हमारा कोर्स है, पहले तो मैं आपसे बिल्कुल माजरत, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल होगी। ये जो हमारा कोर्स है UST टैक्सेशन का, ये बेसिकली कोर्स आपको इनेबल करेगा कि आप अपनी अर्निंग जो है वो डॉलर बेस करें। बेसिकली ICT ने जो ये कोर्सेज स्टार्ट कराए हैं, जिसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन सारी स्टार्ट करी है, यहाँ पे मकसद यही है कि जब से पाकिस्तान में एक दम से जो है वो इन्फ्लेशन आई थी, डॉलर का रेट ऊपर से नीचे चला गया था, तो
ऑब्वियसली लोग चाह रहे थे कि वो एक डॉलर बेस्ड अर्निंग, एक इंटरनेशनल करेंसी बेस्ड अर्निंग में अर्निंग स्टार्ट करें, जिसकी वजह से आईटीटी ने मुख्तलिफ कोर्सेज स्टार्ट कराए, जिसमें यूके की टैक्सेशन, यूएस की टैक्सेशन, दुबई, ये अपना यूएई की टैक्सेशन, अभी सऊदी अरब की टैक्सेशन भी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है। तो ये सारे कोर्सेज आपको इनेबल इसलिए करते हैं ताकि आप जो है बाहर सर्विसेज दें और डॉलर्स में और फॉरेन करेंसी में अर्न करें, ताकि उससे आपका जो ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये आपका रिड्यूस होता है। क्योंकि अब जो बंदा 20,000 2021 में अर्न कर रहा था, अगर सैलरी फॉर एग्जाम्पल से 50,000 सैलरी थी 2021 में, तो आज की टर्म्स में उसकी शायद वो सैलरी 2000, अगर वही सैलरी अगर आज अगर तो 1 लाख भी अर्न कर रहा है ना, तो इफेक्टिव सैलरी उसकी 50,000 की से भी कम हो चुकी होगी। तो यही हमारा मकसद यूएस की टैक्सेशन कोर्स में भी है कि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को एक स्किल मिले जिसमें आप मार्केट में यूएस की टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें, बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि आपकी एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो। अब आपके ऊपर है कि आप इसको अपनी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना चाहें या आप इसमें इसको एज एन एड ऑन यूज करना चाहें, दैट इज अप टू यू। जो ये कोर्स है हमारा, ये बेसिकली डिजाइन हुआ है, एनरोल एजेंट का एक कोर्स होता है यूएस का, जो उनकी बॉडी है। भाई सॉरी, एक मिनट रुक जाएं, आप प्लीज कंटिन्यू करें सर भाई, क्वेश्चन आंसर बाद में होंगे भाई, प्लीज आप मैंने कंटिन्यू अभी करें सर। ज्वाइन किया है सर, से मैं सलाम कर रहा था। अच्छा, वालेकुम सलाम। ठीक हो गया, थैंक यू, अच्छा, जजाकल्ला। सॉरी मेरा भी टेम्पो टूट गया, मैं भी भूल गया मैं कहा था। अच्छा, कोई ये जो मसला नहीं, कोर्स कोर्स है, को ओवरव्यू ये करते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी अफजाल साहब। भाई के किसी भाई का सवाल है ना, मेहरबानी। तो वो चैट चैट पे लिख के आप सवाल कर दें, आपको यही चैट पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। बेसिकली टेम्पो होता है बंदे का बहन की थॉट्स का एक सिस्टम चल रहा होता है, वो सारा बात कर रहा था। तो अगर किसी भाई का कोई सवाल है या सलाम भी करना चाह रहा है तो चैट पे काइंडली कर दीजिए, इंशाल्लाह उनको जवाब दिया जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो कोर्स है बेसिकली यूएस में जो उनकी टैक्सेशन की बॉडी है, जिसे आप कहते हैं आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, इस तरह वहां पे आईआरएस है। उनका एक कोर्स होता है एनरोल एजेंट का कोर्स, जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा ये जो आपको टैक्स का कोर्स पाकिस्तान में एक हो रहा होता है, रिजल्ट का नाम निकल रहा है। आमिर भाई क्या नाम होता है टैक्स का कोर्स का जो पाकिस्तान में पाकिस्तान में सर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है हमारा। जी 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 हमारे कोर्स बिल्कुल। की बात करें, जी 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 जी। जी जी, एक वो होता है ना, एक, हाँ बिल्कुल। इसी तरह यूएस में एक कोर्स होता है जो कि आईआरएस खुद कंडक्ट करता है, जिसे आप एनरोल एजेंट का कोर्स कहते हैं। वो जो कोर्स है ना, हमने जी बेसिकली कोर्स जो है ना उस कोर्स से निकाला है। उस कोर्स का एक छोटा फॉर्म है, आप उसको उसका बेबी कह सकते हैं। बेसिकली इसके आपको एनेबल करता है कि आप किसी भी सीपीए, जैसा पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सर वहां पे यूएस में सीपीए होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आप उसके साथ बैठ के काम कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है यूएस में क्या है, यूएस में हर बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करता है। 99%, 95% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, टैक्स रिटर्न फाइल करने का मकसद ये है कि भाई आपकी जेब से टैक्स अदा हो गया, आप जो है वो टैक्स देंगे या टैक्स की लायबिलिटी निकल आएगी या टैक्स जो अदा हुआ है वो उसकी रिटर्न फाइल होगी। यूएस में टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये है कि आपको क्रेडिट की सूरत में पैसे मिलेंगे। आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि अगर यूएस में बंदा टैक्स फाइल करता है तो वो 8,000, 9,000, $11,000 अपना रिफंड लेके जाता है। पाकिस्तान में ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यूएस में ये ऐसा है। आपके एक बच्चा है, आपको 2,000 का क्रेडिट मिलेगा। आपके 2 बच्चे हैं, आपको 4,000 का क्रेडिट मिलेगा। आपको 3 बच्चे हैं, आपको 6,000 का क्रेडिट मिलेगा। आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको 1,500 का क्रेडिट मिलेगा। आप का जो मुख्तलिफ किस्म के आपके खर्चे हैं, आपको वो अलाउ किए जाते हैं, जिससे आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, बजाय टैक्स लाइबिलिटी के वो टैक्स रिफंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग वहां पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर आप कोई में से कोई जहमत कर सकता है भाई, तो करें, चेक करके देखें कि हाउ मेनी टैक्स रिटर्न्स वर फाइल्ड इन 2023, हाउ मेनी इन यूएसए, हाउ मेनी टैक्स रिटर्न्स वर फाइल्ड इन यूएसए इन 2024, ठीक है, इन 2025। आप ऐसा चेक करना चाहें तो आप चेक करें, आपको देखेंगे वहां पे बिलियंस में लोग जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, यूएस में क्या है कि यूएस में पहले तो ये एक बहुत अच्छी वहां पे था सिस्टम, वो लोग वहां पे टैक्स फाइल करते थे, लेकिन फिर हुआ ये कि वहां पे लोग टैक्स एडवाइजरी साइट पे जाना शुरू हो गए। उसमें उनको ज्यादा अर्निंग होना शुरू हो गई थी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स रिटर्न के आप टैक्स बचा कैसे सकते हैं, आप क्या ऐसे काम करें जिससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम बने और रिफंड ज्यादा बने। तो लोग उस साइड पे जाना शुरू हो गए। तो उसकी वजह से अब हमारे वहां पे गैप आ गया है टैक्स प्रिपेयर्स का। और गैप इस हद तक बढ़ गया कि एक टाइम ये आ गया था कि सीपीए फर्म ये सोच रही थी कि बजाय इसके कि सीपीए को जो है हम जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा
चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो 3.5 साल की आर्टिकलशिप करता है किसी फर्म में, इस तरह वहां पे भी हर स्टेट में रिक्वायरमेंट होती है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करनी होती है कि आपने अगर वहां पे प्रैक्टिस करनी है तो आपको कितने साल जो है वो फर्म में लगाने हैं। तो वो एक टाइम ये आ गया था कि वो ये सोच रहे थे कि हमें इतनी शॉर्टेज हो गई है कि हम जो है ये रिक्वायरमेंट खत्म करके डायरेक्ट जो है वो लोगों को इंडक्ट करना शुरू करें। तो वहां पे ये प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो इसलिए अभी ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में घुस सकते हैं और आपके पास एक अच्छी गैप क्रिएट हुई हुई है। और इसमें इंडिया जो है वो बहुत आगे है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो बहुत तेजी से इस गैप को फिल कर रहा है। तो ये कोशिश करें कि आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोएं अपने। तो वहां पे जो है आप एक टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वहां पे फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, उसका घर बन रहा है, तो वो आपको 300 उसको देते हुए नहीं रुकता। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करना, और आप फॉर एग्जाम्पल से 100 क्लाइंट्स भी अगर कर लेते हैं, एक टाइम आता है, सारी बातें स्टार्टिंग में तो आप नहीं कर पाएंगे सारी बातें, तो लेकिन कुछ अच्छा लगेगा आपको 2 साल 3 साल में, और आपके पास 100 क्लाइंट्स भी बन जाते हैं। तो 100 क्लाइंट्स को अगर आप 300 पर रिटर्न से मल्टीप्लाई करें और उसको आप कन्वर्ट कर ले टीकेआर में, तो आप खुद देख सकते हैं तो भाई साहब चेक करना चाहें कि एक बंदा कितनी अर्निंग कर सकता है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये कोर्स आपको एनेबल करेगा कि आप किसी भी सीपीए फर्म के साथ अटैच हो जाएं जो कि वहां पे आपको काम दे। ठीक है, वहां पे सीजन भी आपको रखते हैं। जैसे वहां पे जो टैक्स सीजन होता है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी टू 15 अप्रैल चलता है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन शुरू हो जाती हैं, और फिर वो अप टू 15 अक्टूबर तक ये टैक्स रिटर्न का काम चलता रहता है। तो आपका जनवरी टू अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका ये टैक्स रिटर्न चलते रहते हैं। उसके बाद जो है अक्टूबर से लेके दिसंबर में ये लोग यूजली इंडक्ट कर रहे होते हैं टैक्स प्रिपेयर्स को। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू नाउ कि आप लोग अपने आप को तैयार करें और अप्लाई करें टैक्स रिटर्न्स टैक्स एज अ टैक्स प्रिपेयर इन सीपीए फर्म को ज्वाइन करने के लिए। और आपको स्टार्टिंग में अगर आपको से $15 या $20 पर आवर भी मिलता है तो बहुत है, क्योंकि आपने भी सीखना है, और सीखने के लिए वो बंदा पैसे देता है, यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हो। तो हाँ, अगर आपको किसी सीपीए फर्म में नहीं मिलती जॉब, तो आपके लिए यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी बीपीओ फर्म्स अवेलेबल हैं जो कि जिन्होंने बाहर अपना यूएस में फर्म्स खोली हुई है और पाकिस्तान में उन्होंने अपना बैक ऑफिस खोला हुआ है, और जहाँ पे वो आपको जॉब देते हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इजीली जॉब मिल जाती है अगर आपको काम आता है, अगर आपको चीजें पता है, अगर आपका एक्सपीरियंस है। तो हमारा ये जो कोर्स डिजाइन हुआ है बेसिकली डिजाइन इस मकसद के लिए हुआ है कि आपको एक्सपीरियंस दिया जाए। तो हमारा जो कोर्स होगा ये थ्योरेटिकली जो है वो 10 to 15% होगा, और प्रैक्टिकली ये 85 to 90% होगा। मैं आपको हर टॉपिक का जो मटेरियल है उसका जो वेबसाइट का लिंक है आईआरएस का, उसकी जो पब्लिकेशन है, क्योंकि आईआरएस में ना हर टॉपिक के ऊपर एक पब्लिकेशन अवेलेबल होती है, वो मैं आपको साथ दिया करूंगा। तो ये आप लोगों का काम होगा कि आपने उस पब्लिकेशन को स्टडी करना है, पढ़ना है। और हाँ, अगर आपको वहां से कुछ सवाल बनता है तो जरूर, लेकिन उसका उस टॉपिक का ओवरव्यू मैं आपको दिया करूंगा, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली आपको उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर ले जाऊंगा कि प्रैक्टिकली हमने उस टॉपिक के ऊपर कैसे चलना है। उसमें आपके साथ मैं मुख्तलिफ सिनेरियोज शेयर करूंगा जो कि कॉमन सिनेरियोज हैं। 90% ऑफ द टैक्स रिटर्न सिनेरियोज जो है वो कवर करेंगे, और इसमें आपको मेजोरिटी जो है चीजें आपको पता लग जाएंगी। आपके साथ जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो प्रोटेक्ट होगा, खैर वो आगे भी चल के बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कोर्स होगा ये यूएस की टैक्स ट्रेनिंग का कोर्स होगा, जिसकी जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन 2 मंथ्स सर होगी। 4 मंथ्स पे चलेगी सर। अब नहीं, फोर मेरी मंथ ड्यूरेशन, तक आप, हाँ हाँ, आपका पार्ट 4 मंथ, निकाल दें तो हाँ तकरीबन मेरा 4 मंथ। पार्ट निकाल के तो 2.5 से 3 मंथ तक में मेरा पार्ट होगा। सॉरी, हाँ मैं उधर 2 पढ़ रहा था तो मेरे 2 मंथ्स निकल गया। ठीक है, वैसे और बाकी फिर आगे जो है एलएलसी सात फॉर्मेशन का भाई, हाँ, एडवांस। 7 भाई लीड करेंगे, उनकी भी 8 से 10 जी क्लासेस बनती हैं। जी जी, तो बिल्कुल। तो वो ओवरऑल ऑन डायरेक्ट अ बात होगी सेफर आगे। साइड के ये 4 मंथ्स का आपका कम्प्रिहेंसिव हाँ कोर्स टोटल, होगा। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा पिछली वाली स्लाइड पे वापस आते हैं आमिर भाई। सर सर ठीक है। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं ये क्लासेस बेसिकली जो अभी जो टैक्सेशन की क्लासेस होंगी ना, ये तो होंगी आपकी 2 टाइम्स अभी, इसमें सैटरडे और संडे। लेकिन जब आपकी एलएलसी की क्लासेस स्टार्ट हफ्ता इतवार यूजली क्लास हुआ करेगी, डिपेंडिंग कि आपकी टाइम स्लॉट्स क्या अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें जो उसका लर्निंग मॉडल होगा वो हमारा ऑनलाइन जूम मॉडल, जिस तरह हम अभी एक आपको ओरिएंटेशन दे रहे हैं, इसी तरह से ही हम आपकी क्लास भी आपको देंगे जिसमें आपका कोर्स मटेरियल आपके सामने शो हो रहा होगा, और प्रैक्टिकली भी हम आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर।
जिसके ऊपर हम मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इसके अंदर डेवलप होगी। उसके पास हमारी बिजनेस टैक्सेशन स्टार्ट होगी। बिजनेस टैक्सेशन में जो है हम जो बिजनेसेस होते हैं, जिस तरह वहां पे सी कॉर्प है, एस कॉर्प है, या पार्टनरशिप रिटर्न्स है, वो कैसे बनती है, वो सारी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आपकी जो एलएलसी फॉर्मेशन है, उसमें आपकी जो है आईटीआईएन का फॉर्मेशन का काम, ये आईएन फॉर्मेशन कैसे करनी है, फ्रेंचाइज टैक्सेशन कैसे की जाती है वो आपको सिखाया जाएगा, और एलएलसी फॉर्मेशन आपको कैसे की जाती है वो सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें हम इंक्लूड एक और एडिशन करेंगे, वो हम सेल्स टैक्स की करेंगे, जिसकी आपकी यूजली जो है ना किसी एक वीकेंड के ऊपर एक स्पेशल क्लास रखी जाएगी, जिसमें मैं आपको दो से तीन मुख्तलिफ स्टेट की, तीन से चार मुख्तलिफ स्टेट की टैक्स रिटर्न जो है वो लाइव आपको फाइल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको सेल टैक्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो एक आपके लिए एक एडिशनल पार्ट होगा। इंडिविजुअल टैक्सेशन का बेसिकली जो फॉर्म हमारे यहाँ पे यूज होता है यूएस के अंदर, उसे हम 1040 फॉर्म कहते हैं। तो आप लोगों ने भी इसको 1040 ही कहना है, 1040 या 1040 नहीं कहना, क्योंकि अगर आपका कल को इंटरव्यू हुआ या आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हुए और आपने कहा जी 1040, तो वो वही समझ जाएगा कि भाई ये अगला बंदा जो है इसको पता ही नहीं है, तो वहां पे इसको 1040 कहते हैं। इसी तरह जो पार्टनरशिप की रिटर्न होती है, उसका फॉर्म कहलाता है 1065। जो आपकी सी कॉर्प है, जिसे आप पाकिस्तान में अगर आप रिजेंबल के तौर पे देखना चाहें तो जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड समझ सकते हैं, तो वो होती है 1120। और इसके अलावा वहां पे एक एस कॉर्प होती है, बेसिकली एक टैक्स का स्टेटस है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। वो उसकी जो रिटर्न फाइल होती है वो 1120 एस फाइल होती है। इसके अलावा हम इसके अंदर पेरोल की टैक्सेशन भी देखेंगे। वो भी आपके लिए स्पेशल क्लास रखी गई है, एक बोनस मटेरियल है, जिसके अंदर आपको पेरोल कैसे किया जाता है, उसकी फाइलिंग्स कैसे की जाती है, वो सारी आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। और आपको कल को अगर आप किसी भी फर्म में ज्वाइन करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ जी मुझे बुक कीपिंग भी आती है, मुझे पेरोल भी आता है, मुझे सेल्स टैक्स भी आता है, मुझे इनकम टैक्स भी आता है। तो ये जब चार बोर्ड आपके पास होंगे और पांचवा आपका एलएलसी फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए किसी भी फर्म में ज्वाइन करना, बीपीओ फर्म में ज्वाइन करना इंतहाई इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। बाकी दैट इज आपकी अप टू कि आपकी अल्लाह ताला ने रिस्क कहाँ रखा है, किस्मत कहाँ लेके जाती है। अच्छा, इसके अंदर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपको सिखाई जाएगी कि जो फर्म्स होती हैं इनको हम कंपनी हम रजिस्टर करते हैं, जो हम जिस स्टेट में बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके जो सेल टैक्स के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपको उनकी रजिस्ट्रेशन भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हम जो इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में मैं आपको इसका थोड़ा सा यूएस की टैक्स लॉज का इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको इसका ओवरव्यू दूंगा, आपको इसमें अंदर हम की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, और इसके जो टैक्स ब्रैकेट्स और रेट्स हैं वो आपको बताएंगे। आपको इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि आपको इसके अंदर याद कुछ ना करना पड़े, ठीक है। आपको कोई वो नहीं होगा कि भाई ये आपका कोर्स है, ये होमवर्क है, याद करके आना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, आपको मैं रिसर्च मटेरियल दूंगा, जिसे आपने कोशिश करना है, स्टडी करना है, आप ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 से 2 घंटे की हमारी क्लास हुआ करेगी, तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको हर चीज बोल के पिला दूं। लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि मैं आपको इस तरह गाइड करूं और इस तरह पढ़ाऊं कि आपकी चीजें आपके जहन में, दिमाग में बैठ जाएं। उसके लिए मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मैं रेपिटेशन बहुत बार बार करता हूं, मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ, और जब आपकी हैमरिंग होती है तो उससे आपको चीजें याद होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह मैं आपको भी ये फॉर्म्स बताए 1040, 1055, 1120, 1120 है, तो ये मैं इतनी बार आपको रिपीट करूंगा कि आपके ये जहन में चढ़ जाए। उसके बाद जो है इसमें जो हमारा स्टार्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंडिविजुअल टैक्सेशन से स्टार्ट होगा। जो एक इंडिविजुअल की रिटर्न होती है वो कैसे होती है, उसके अंदर उसका फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होगा, उसमें इनकम की कौन कौन सी टाइप्स होंगी, उसमें डिडक्शन हम किस तरह की लेंगे, उसके अंदर किस किस तरह के क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और कौन कौन से डिस्काउंट हम ले सकते हैं। फिर वहां पे यूएस के अंदर ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हर एक बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। यूएस के अंदर मुख्तलिफ फाइलिंग स्टेटस होते हैं, कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं एज अ सिंगल, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड फॉर ज्वाइंटली करेंगे, अगर कोई बेवा है तो वो है जो है वो सर्वाइविंग स्पाउस के तौर पे रिटर्न फाइल कैसे करेगी और वो कितने अरसे के लिए करेगी। इसी तरह अगर कोई किसी वहां पे यूएस में आपको पता है बच्चे हैं नहीं है, बच्चे हैं शौहर या बीवी में से किसी एक के पास हैं और वो अकेला उनको संभाल रहा है, तो वो कैसे फाइल करेगा, उसे हेड ऑफ हाउस होल्ड कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, फाइलिंग के स्टेटस होते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली आपको मुख्तलिफ डिफरेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आगे तफसील में देखेंगे। उस हिसाब से आपको सारा वन बाय वन गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में तो आपको जो है वो साथ भाई पूरा आपको उसका प्रोसेस दिखाएंगे कि वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। वो आपको उसके अंदर पूरा जो है टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सेल्स वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अंदर मैं जो आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरी टैक्स रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा,
जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो वहाँ की 4 से 5 स्टेट है या 3 से 4 स्टेट जो मुझे अवेलेबल हुई उस टाइम एट द स्पॉट, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके अंदर उनकी रिटर्न करके दिखाऊं, जिसमें उनका इनपुट टैक्स का क्या हिसाब किताब है, आउटपुट टैक्स होता है कि नहीं होता है, वहाँ पे वो क्या चीजें इस तरह की चलती हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह वहाँ पे सिखाई जाएंगी। फिर पेरोल टैक्सेशन आपको फिर क्विक बुक्स के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें आपको बुक कीपिंग सिखाई जाएगी, आपको पेरोल की टैक्सेशन सिखाई जाएगी, 941 की फाइलिंग, 940 की फाइलिंग, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की फाइलिंग, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट की फाइलिंग, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट की फाइलिंग कैसे होती है, और इनके सारे कॉन्सेप्ट, इनका पे बैक पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट वन बाय वन आपको सिखाया जाएगा। और हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा मैक्सिमम पर्पस प्रैक्टिकल के ऊपर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिया जाए। आपको घोल के पिलाएंगे नहीं, आपके हाथ से कराएंगे, आपको ड्राइविंग सीट पे बैठाया जाएगा। क्योंकि जब ड्राइवर है ना, वो के ड्राइविंग नहीं सीखता, वो ड्राइविंग करके ड्राइविंग सीखता। तो हमारी कोशिश ये होगी कि मैं आप हर एक को जो है आपको प्रॉपर टूल्स से इक्विप कर देंगे, आपको सिनेरियोज दूंगा, एक सिनेरियो मैं आपको करके दिखाऊंगा, दो आपको करने को दूंगा, फिर वो आप करेंगे, उसके बाद फिर आपका उस हिसाब से हाथ इंशाल्लाह बैठता जाएगा, और आप जब आप करेंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि कोई इतना टफ नहीं है ये। यानी कि एक बंदा जिसका अकाउंट और से कोई बैकग्राउंड नहीं है, और वो आके भी अगर ये काम करना चाहे या सीखना चाहे, तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा, जबकि वो भी इजीली कर लेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली डाटा पंचिंग है। लेकिन डाटा पंचिंग करनी कहाँ पे है, कौन सी डाटा किस हेड में लेके जाना है, ये है आपका स्किल जो आपको सिखाया जाए। अदरवाइज तो डाटा कॉपी पेस्ट कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कौन सा डाटा किधर लेके जाना है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, सॉफ्टवेयर को नेविगेट कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। और आपको जब एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा करना, तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह बाकी सॉफ्टवेयर को यूज करने में मसला नहीं होगा। आप यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस देख के भी आप समझ जाएंगे, आपको हाथ खुलना शुरू हो जाएगा। जब आपको पता लग जाएगा भाई इनकम यहाँ डालनी है, तो एक सॉफ्टवेयर में इनकम का बटन अगर टॉप पे है, दूसरे सॉफ्टवेयर में इनकम बटन उसके साथ लेफ्ट पे होगा। तो कंट्रोल पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नेविगेशन किस तरह चल रही है। आप फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। सर ये अच्छा जी, ये चीजें ऑलरेडी कवर हो गई हैं। चलिए जगह ये जाओ। एलएलसी ऑलरेडी फॉर्मेशन कवर। का पार्ट है जी। जी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप आंसर शुरू ले कर लें। दे। जी 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 जी। बिल्कुल। ये थोड़े से कोर्स के फीचर्स हैं, खैर वो हम ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुके हैं कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी जूम के थ्रू। और मेक श्योर कि अगर आप लोग अपना लर्निंग कर्व जो है वो उसको शार्प करना चाहते हैं, तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू, दो आप लोग पे कर चुके होंगे, आप लोग बेस्ट जानते हैं कि आपने अपना आरओआई किस तरह से इम्प्रूव करना है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि जितना आप लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही चांसेस होंगे आपके लर्निंग कर्व के शार्प होने के, ठीक है। और सिर्फ महज लाइव क्लासेस लेने की हद तक भी बात नहीं है, आप लोगों ने मेक श्योर ये भी करना है, चूंकि 5 दिन का गैप होगा हमारी क्लासेस के अंदर, तो बेशक उस वीक में आपकी 4 घंटे की क्लास होंगी, 2-2 घंटे का हमारा सेशन है, तो कोशिश करें उन 5 दिनों के अंदर आप वो अपनी जो पिछले वीक की क्लासेस हैं इस वीक की, उसको आप लाजमी गो थ्रू करें। जब आप ये प्रैक्टिस 4 महीने अगर इस तरह से फॉलो कर लेंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी। एलएमएस पोर्टल एक्सेस की बात की जाए, तो जहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ये हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेंगी टिल 1 मंथ आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होगी, आइदर अगर आप ये कोर्स जो है वो एक्सटेंड होके फॉर इंस्टेंस 5 मंथ्स पे भी चला जाता है, तो जिस दिन लास्ट क्लास होगी उससे 1 महीने बाद तक आपके पास कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी। और ये एक्सटेंडेबल हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि आपको अपना लेक्चर जो है रिवाइज करने चाहिए, या फॉर इंस्टेंस टेक्स्ट का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में बिल्कुल आप ये कोशिश करें कि आप 1 या 2 महीने की एक्सटेंशन की फी पे करके, जो कि बहुत मिनिमम से होते हैं चार्जेस, ठीक है, आप वो पे करके, विच इज मैं आपको बता भी देता हूँ, 1000 रुपीज पर मंथ, आप वो महीने के लिए 1000 पे करें, या 2 महीने के लिए अगर आपके पास विंडो अवेलेबल है, आपको लगता है कि 2 महीने में मैं अपना कोर्स दोबारा से गो थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो 2000 पे करके आप अपने कोर्स की एक्सेस लें, अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें। हाँ, इन द मेन टाइम अगर ये हुआ है फॉर इंस्टेंस के
अभी आज हम जो आप 13th बैच का पार्ट होंगे, और उस टाइम तक जब आप रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, उस टाइम तक हमारा जो है वो 16th बैच कंप्लीट हो रहा है या 17th बैच जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आपको इसी एडिशनल जो मिनिमम सी कॉस्ट है, इसी के अंदर आपको जो फ्रेश बैच कंप्लीट हुआगा उसके कोर्स की एक्सेस भी मिल जाएगी। ठीक है, ताकि इन द मेन टाइम अगर कोई चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुई हैं यूएस टेक्स के अंदर, तो वो जाहिर है हम चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके ही पढ़ा रहे होते हैं, आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, तो वो चेंजेस को भी आप उसी में गो थ्रू कर लेंगे। व्हाट्सएप सपोर्ट की बात की जाए तो आप चूंकि एक कम्युनिटी का पार्ट होंगे, आपका क्लास का एक सेपरेट ग्रुप होगा जो कि एक्टिव होगा फॉर योर क्यूरीज। आप लोग अपनी क्यूरीज वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रेनर आइदर वो साद भाई हों या फिर असार साहब हों, आपके यूएसए टेक्स के ट्रेनर, वो भी उसमें मौजूद होंगे। वो आपकी क्यूरीज को एड्रेस करेंगे, और ये आपके साथ जो क्यूरीज को एड्रेस करने वाली बात है या आफ्टर सपोर्ट की बात है, तो आपकी क्यूरीज सिर्फ हमने ड्यूरिंग द कोर्स नहीं एड्रेस करनी, आफ्टर सपोर्ट हमारी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। लेट से आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के ऊपर कोई ऐसी प्रपोजिशन आ गई जहां पे आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैंने इस पर्टिकुलर केस को कैसे कैटर करना है, आप लोग अपना वो केस अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफाइड आमिर मेंटर्स भाई मुझे बता। आमिर भाई सर। आमिर भाई, एक सर। बात यहाँ पे कहना चाहूंगा ग्रुप के लिए कि काइंडली ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट ग्रुप होगा ना, इसको आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, सवाल पूछने के लिए रखिएगा। किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिली, किसी की जो है वो कोई पोर्टल में एक्सेस में मसला आ रहा है या आई कुछ आ रहा है, तो उसके लिए वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, वहां सर पे भाई, आई नेटवर्क वाज आपको। अबाउट टू, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं यही ये कहने जा रहा ये था वो कि हाँ, जी जी, ठीक है, प्लीज थैंक यू प्लीज थैंक यू। प्लीज मैं कंटिन्यू, यही प्लीज कहने जा रहा कंटिन्यू। था कि जो आपका ग्रुप है, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके लर्निंग पर्पस के लिए है, तो इन केस अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका पोर्टल एक्टिव नहीं है, उसके अंदर कोई इशू आ रहा है, क्योंकि आईटी का सब्जेक्ट है, पोर्टल की जो डोमेन है, ठीक है, वो आईटी वालों की डोमेन है, उसके अंदर कोई बग आ सकता है, ठीक है, कोई उसके अंदर कोई ग्लिच आ सकता है। तो अगर आपको कुछ इस तरह के इश्यूज या मसले मसाइल हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने कोर्स की फीस किस बंदे को जमा करवाई थी, जो आईसीटी का नुमाइंदा था। आप उसका नंबर आज से ही सेव करके रखें अपने पास, ठीक है, उसको अप्रोच करें, उसको कहें कि भाई मेरा ये इशू आ रहा है, या फलां लेक्चर जो था वो अपलोड नहीं हुआ, वो आपने उसको कहना है। कोर्स के अंदर हमारी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो लर्निंग के लिए है तो वो उसी के लिए मखसूस रहे। प्रो प्रैक्टिस के लिए आपको सर बता चुके हैं, प्रो कनेक्ट का पोर्टल है, ये इंट्यूट की प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप लोगों के अकाउंट्स बनेंगे, वो किस तरह से क्रिएट होंगे, ये आपका जब प्रॉपर लेक्चर होगा 3, आज की क्लास को स्किप करते हुए, निकालते हुए, जब आपका लेक्चर 3 होगा, तो उसके अंदर हम आपको गाइड करेंगे कि आपने प्रो कनेक्ट के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। पाकिस्तानी नंबर के ऊपर भी अकाउंट बनने के चांसेस हैं, आई कैन नॉट गारंटी यू। ये तकरीबन पिछले कुछ 6-8 महीने से जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन मोर देन 80% चांसेस हैं कि आपका पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ही बन जाए। उसमें से भी मोर स्पेसिफिकली कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर अभी रिसेंट बैचेस के अंदर भी लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हैं, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप यूएसए का नंबर कैसे ले सकते हैं, वो हम आपको गाइड कर देंगे, और वो यूएसए का नंबर आगे जाके भी आपके लिए, क्योंकि आपको लिए रिक्वायर्ड होगा, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप पाकिस्तानी नंबर से किसी को नहीं अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो वो आपको नंबर रिक्वायर्ड होगा, वो आप पहले ले लीजिएगा, उसके ऊपर अपना प्रो कनेक्ट का अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। वो अकाउंट कैसे क्रिएट होना है, वो आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो थर्ड लेक्चर के अंदर गाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको गिफ्ट किया जाएगा एक यूएस टैक्स का बाइबल बुक, आप उसको कह लें, इट वर्थ एक्चुअली $300, और इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा रेगुलेशंस के ऊपर, अनलेस के वो नेसेसरी हों जिनको आपको गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी पर्टिकुलर कोई प्रेपोजिशन है जिसकी रीडिंग आपने करनी है, उसके लिए आपको बुक बुक जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसका पर्टिकुलर सेक्शन भी आपको ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो रेफर कर दिया जाएगा। सो नाउ वी आर ऑफिशियली ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, और उससे पहले मैं आप लोगों से इल्तमास करूंगा कि क्लास का डेकोरम को मेंटेन रखते हुए, आप लोगों के पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप हैंड रेज के ऑप्शन को यूज करें। जिन लोगों की भी क्यूरीज हैं, आइदर वो आपकी एलएलसी फॉर्मेशन के हवाले से, यूएसए में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं, या फिर यूएसए में टैक्स कंप्लायंसेस के हवाले से हैं, तो आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। जिनको नहीं पता, आपके जूम स्क्रीन के ऊपर एक रिएक्शन टैब का बटन आ रहा होता है, ठीक है, एक दिल वाला निशान सा बना होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो वहां पे आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिल जाएगा।
हम आपका नाम कॉल करेंगे जिन जिन दोस्तों ने हैंड रेज किए हुए, और फिर हम उनके सवालात लेंगे और इसी तरह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जी कामरान मसीह साहब, जी कामरान साहब। कामरान साहब अपने आप को काइंडली अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कीजिए। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे टाइम दिया और मैं ये बेशक। क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बेशक। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स उसकी तरफ से हैं। और बेशक। राइट नो, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं इस्लामाबाद से हूँ जी और खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है कि पुलिस में जॉब कर रहा हूँ आप सबकी ओके खिदमत के लिए। सर। फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैव अ विजन कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करूँ अपने यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए। और ओके कोई ना कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट करें हम मिलके, ताकि अ, जैसे कि लाइक अ फ्रेमवर्क कि हम फ्रॉम द स्क्रैच सारा सॉफ्टवेयर तैयार करें। हम्म। और अपने जो भी हमारे भाई हैं उनको थ्रू एलएलएम पूरा एक बिजनेस मॉडल तैयार करके दिया करें, ताकि वो अपना फुली ऑर्गेनाइज सेटअप पे काम कर सकें। तो ओके। या इट्स मीन के गॉड वर्क्स ही टॉक टू अस। तो सर, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जी इसलिए मैंने क्लास में ही आपसे बात करना पसंद की। राइट नो आई एम सर्वाइविंग विद फाइनेंसिस, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड के वो मुश्किल में डालता है, निकालता भी है। तो मैं अपने बेशक। कोर्स आप अपना सवाल कीजिए सर, आप अपनी जो है रिक्वेस्ट जो है पूरी वो कर रखिए। सकूं। कामरान साहब आपका सवाल क्या है? जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली आई वाज डूइंग R&D। मेरे पास एक साइट है Quick.com के नाम से। तो ओके उधर से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, उसके रेलिवेंट इस कोर्स में भी एनरोल हुआ हूँ। तो ठीक है। सर इसमें पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये LLM जो आपका पोर्टल है, एलएमएस। क्या मैं इसकी फ़ी पे करके एनरोल रह सकता हूँ? क्या इसकी एक्सटेंशन की मुझे एक्सेस मिल सकेगी? जी। तो कोर्स, वो तो आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद का प्रोसेस है ना ब्रदर। ऐसे अगर कोई भी आए वो कहे अच्छा जी आपको 1,000 रुपये चार्जेस पड़ते हैं, आप 1,000 रुपये हमसे ले लें तो मुझे मैं यूएसए में एनरोल हूँ, मुझे यूएई की एक्सेस भी दे दें, तो वो नॉट टेक्निकल पॉसिबल ना। आपको इसकी हम्म। एक्सेस जो है वो बिल्कुल आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आपको रिवीजन की जरूरत है तो वो आप उसकी एक्सेस लेके आप जो है वो अपने लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। आपका कोई और क्वेश्चन है कामरान साहब? नहीं जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत जजाकल्ला। है आपके टाइम। जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया। जी अरशद पीरजादा साहब, अरशद भाई आप अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज। अरशद पीरजादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं वालेकुम थोड़ा सा अपना अस्सलाम। इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैंने जी जी। चैट बॉक्स में भी शेयर किया है कि आई एम ACCA मेंबर एज वेल एज CMA USA। माशाल्लाह। और आई होल्ड आल्सो MSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दैट्स मैं ग्रेट। पिछले कुछ आई हैव 15 years प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। फॉर माशाल्लाह। लास्ट 4 years आई एम वर्किंग एज बीइंग sorry for interruption, I have इट्स an ओके इट्स internet ओके। issue. ओके प्लीज आप uh, अपना I'm क्वेश्चन कीजिए। I'm working as a freelancer. तो ओके मेरी जो कोर एक्सपर्टीज है दैट इज आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर IFRS प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग एज वेल एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। तो करंटली मेरी एक अच्छी US क्लाइंट बेस है। मैंने असार साहब को अभी टेक्स्ट भी किया है और मैं स्पेशली उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगा। To be very honest, throughout my career, even though when I was working in Middle East, tax was not my favorite area, and I ओके। and I never looked on that. तो क्या मुझे अपनी स्किल सेट को एनहेंस करने के लिए, स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि जब बुक कीपिंग सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ US क्लाइंट्स को, तो उनके लिए साथ US टैक्सेशन की एक्सपर्टीज भी उनको दैट इज इंटीग्रल पार्ट। हम्म। तो क्या असार साहब की क्या इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन होगी? देखिए अरशद भाई, अगर आप बुक कीपिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं, माशाल्लाह IFRS में भी आप काम कर रहे हैं, और आपको टैक्स सर्विसेज नहीं दे रहे US की, तो मेरा ख्याल है जी आप जी। हार्डली शायद 10% या 15% या 20% आप अपने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट को पिक पकड़ रहे हैं।
अगर आपकी टैक्सेशन की सर्विसेज आप साथ में ऐड कर लेते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आप जो जी है जी अपने क्लाइंट्स का जो है ना, आप तब आप ये कहते हैं ना कि कंप्लीट कर सकेंगे अपने क्लाइंट को, ठीक है। बाकी जहां कंप्लीट तक बात है, कंप्लीट पैकेज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर टैक्स रिटर्न वहां पे हर एक ने फाइल करनी है। बुक कीपिंग शायद आपसे 4 बंदे बिल्कुल कराएं, ऐसे लेकिन टैक्स रिटर्न वहां पे 100 बंदे कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ऐसे लोग भी बिल्कुल मिलेंगे ऐसे। जो 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 है अपना एज अ घर में कोई पता कोई कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि हम्म वो बुक कीपिंग करे। वो आपसे बोलेगा भाई हम्म ये मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अब आप बताओ। क्योंकि वहां पे बुक कीपिंग हम्म हार्डली शायद 10% लोग करवाते हैं हमसे, ठीक है। लेकिन टैक्स रिटर्न वहां पे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं इंडिविजुअल के, वो हम्म हमसे बुक कीपिंग नहीं कराते। लेकिन टैक्स रिटर्न के लिए तो वहां पे अच्छे खासे क्लाइंट है, मतलब कि अगर 10 बुक कीपिंग कराते हैं तो 90 हमसे टैक्स रिटर्न कराते हैं। तो आपको हम्म मशवरा यही होगा कि आप बेशक यहाँ से नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही सीखें या कुछ और सीखें, ऑब्वियसली वो आपके ऊपर है, डेट इज अप टू यू। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अगर टैक्स की सर्विसेज भी साथ साथ देना चाहें, तो वो आपके हम्म लिए आपके प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी इंशाल्लाह जो कोर्स है, कोर्स में मैं इंशाल्लाह मेरी हम्म कोशिश ये होगी कि मैं आपके लिए टैक्स जो है ना वो हलवा कर दूं, ठीक है। मैं हम्म बड़े अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन मेरी अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको टैक्स जो है ना ये आपके लिए हलवा बना दूंगा। तो बिल्कुल। आप और इस चीज को आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, सर को मैंने इंटरवीन कर दिया। सर के प्रीवियस बैचेस के फीडबैक पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो जी जी उनके जेन्युइन स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं। मैं ही कंडक्ट करता हूँ फीडबैक, आप लोगों से भी इंशाल्लाह मुखातिब हूंगा। तो वो आप देख सकते हैं उसमें भी, जिस तरह अरशद साहब अपने बारे में देख बता रहे थे, बड़े एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं हमारे कोर्सेज का पार्ट। मैंने पहले ही बताया हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं आते, सारे ज्यादातर जॉबियन प्रोफेशनल्स ही होते हैं। देखे देखे सर, जैसे मैंने अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैं खुद ट्रेनर हूँ और मैंने भी पिछले 15 साल से ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूँ। तो इट चलिए, इज आपके वेरी लिए कुछ ऑब्वियस। और सोचते हैं। आप IFRS पढ़ा रहे हैं आप? अगर YouTube पे जाएं तो अरशद भुट्टा के नाम से मेरा YouTube चैनल है। ओवर देयर यू विल फाइंड माय I'll get लेक्चर्स back to अबाउट you. प्लानिंग। I'll get back to you. I'll get back to you because we are planning on that। और इनफैक्ट हम आगे ACCA CA का हमने एक सिस्टर कंसर्न बनाया ICT स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस के नाम से, जहाँ से हम CA ओके। CCA की कोचिंग्स ऑफर करने जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग वाली डोमेन हमारी सेपरेट है, और इसी तरह इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेगी। तो मैं आप अरशद साहब आपको अप्रोच करूंगा इंशाल्लाह। वहाँ पे और या कोई आपकी श्योर। कांटेक्ट डिटेल्स भी होंगी? माय कॉन्टैक्ट नंबर इज अवेलेबल इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए जी, अर्शिद ठीक है, मैं पीरजादा आपको के वहां नाम से अप्रोच कर लूँ, मैं अप्रोच कर लूंगा। से। जी जी। थैंक यू जी। असार भाई, इट्स रियली जी जी प्लेयर टॉक विद यू, बट व्हाट आई जज़ाकल्लाह। वुड फील, देखें, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ने इंटरेक्ट कहाँ पे करना है? यूएस में। तो आई हम्म। बिलीव कि दिस इज माय हम्बल सजेशन कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो इंग्लिश हो जाए। तो आई बिलीव इट वुड बी हाँ, मच बेटर देखिए फॉर द वो पीपल। बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मसला पता है क्या है यहाँ पे? जो हमारा जो मीडियम है ना, जो हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो 90% जी लोगों जी की जो है ना वो तकलीफ का बाइस बनता है इंग्लिश में करना, जी क्योंकि जी फिर उससे बात होती ही नहीं इंग्लिश में, वो अपनी बात समझ नहीं पाते और अक्सर चीजों को वो जी स्किप कर जाते हैं। सो हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश में होगा तो मटेरियल आपको सारा इंग्लिश में ही मिलेगा। आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ वो इंग्लिश जो है ना वो सारा। बाकी मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आपको मैं इंग्लिश में भी करा दूं, क्योंकि हमारा तो डेली क्लाइंट्स से ही गोरियों से ही बात चल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल से। मुझे तो मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ बाकी ऑडियंस होती है ना, उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे बाइस होता है। बाकी अगर आप सब लोगों को कहेंगे कि जी हमारा इंग्लिश मीडियम कर दें और किसी एक को भी एतराज नहीं होगा, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं आपका लेक्चर इंग्लिश में कंडक्ट कर दूंगा। दैट इज नॉट एन इशू फॉर मी। दिस इज माय जस्ट हम्बल सजेशन। श्योर श्योर, आई उसके रिस्पेक्ट ऊपर दैट। हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू यासिर थैंक यू। सदीक साहब, यासिर सदीक साहब प्लीज अपने क्वेश्चंस को कंसाइज रखिएगा, बिकॉज असार साहब की क्लास वैसे तो प्लान है 9:15 पे, और जी सेम जी आईडी के ऊपर क्लास है। तो हमारी कोशिश होगी आप सबके क्वेश्चंस को कम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जाएगा। यासिर सदीक साहब प्लीज आप अपना क्वेश्चन कीजिए। यासिर सदीक, यासिर भाई, आर यू देयर? ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, नवीद इकबाल साहब। यासिर साहब, जब आप अपॉर्चुनिटी आपको एंड पे मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। आमिर वालेकुम साहब, कैसे हैं अस्सलाम। आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का अच्छा एहसान। आमिर साहब, मैं मियां नवीद इकबाल
मैं डे बिफोर यस्टरडे आपसे मिला भी था कैंपस में आके। सर सर बस एक दो जो है ना क्वेश्चंस हैं, एक दो तो आपसे रह गए थे, वो मैं पर्सनली इंशाल्लाह आपके साथ आके तो वो डिस्कस करूंगा। एक तो हाँ, मेरी उस टाइम रिक्वेस्ट है पे कि मैं किसी कोर्स क्लास आउटलाइन में ऑलरेडी, ऑक्यूपाइड था। जी जी कोई इशू नहीं, वो मैं आया था लेकिन आपकी वो ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट हो गया था, मैं इसलिए सर फिर मुनासिब नहीं समझा, मैं इसलिए आ गया। अच्छा, एक तो स्टार साहब ने बताया भी कि जो कोर्स आउटलाइन जो है ना वो दे देंगे, तो वो मेरा है कि अगर आज ही वो प्रोवाइड करते हैं और मैं साथ आपको उसके जो स्कीम ऑफ रेलिवेंट स्टडी शेयर कर सेक्शंस दूंगा। हैं। आपने इजहार किया है, मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडी पूरे कोर्स की शेयर कर दूंगा। यूएसए टैक्सेशन की अगली बात पे आते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी मैंने एक है, कुछ लोगों के और भी होंगे, मैं आपसे भी जिक्र किया था, जैसे मुझसे बड़े भाई जो हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, वहाँ के वो नेशनल भी हैं और एलएलएम भी हैं। तो हम किस तरह से उनसे एक बेनिफिट ले सकते हैं, जिस तरह हमने अभी पहले डिस्कशंस की कि हजी हम अपना ईआईएन नंबर ले सकते हैं या आईटीआईएन नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह मेरे और भी कोई जो है दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, उनके भी कोई रिलेटिव्स या उधर होंगे, तो काइंडली थोड़ा सा गाइड करेंगे कि हम किस तरह से बेनिफिट्स लेते हैं, स्पेशली जिनके कोई अगर लॉ फर्म्स हैं जिनकी, या वो लीगल लोग। मुझसे पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी असार भाई, इसके जी ऊपर जी थोड़ी सर। रोशनी डालिएगा। इनके भाई जो है नवीद साहब के, वो जी जी यूएसए में होते हैं, तो हाउ जी इट जी। कुड बी देखिए बेनिफिशियल। देखिए, आप में से बस सब लोग, मैं इसमें को थोड़ा सा आंसर को कम्प्रेसिव करूंगा। आप में से वो लोग जिनका कोई भाई, दोस्त, यार, कजन, कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड जो है वो अगर यूएसए में है ना, तो उसके लिए ये कोर्स एक तरह से जैकपॉट है। ठीक है? कैसे है कि आप वहां पे जो है एक अपनी कंपनी, एलएलसी फर्म वहां पे एस्टेब्लिश करें। उस भाई को वहां पे कहें कि आप वहां पे बैठें और वहां पे बिजनेस पकड़ना शुरू करें। और वहां से वो बिजनेस पकड़े, क्योंकि जितनी भी बीपीओ फर्म्स हैं वो वहां पे यही कर रही है। वहां पे छोटा सा कमरा लेते हैं, एक सेक्रेटरी बिठाते हैं, एक बंदा वहां पे बैठ जाता है, वो वहां से क्लाइंट्स पकड़ना शुरू करता है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 40-50 लोगों की उन्होंने पीछे फर्म बिठाई होती है बैक ऑफिस में। और वहां पे सारा बुक कीपिंग का काम, पेरोल का काम, टैक्सेशन का काम, लीगल नोटिस रिजॉल्व करने हैं उसका काम, सारा कुछ काम यहाँ पे चल रहा होता है। तो और वो लोग पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो करोड़ों में कमा रहे हैं। ठीक है? करोड़ों में, 1 करोड़ 2 करोड़ में नहीं, करोड़ों में कमा रहे हैं। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं, आपको 2 साल 3 साल लगेंगे एस्टेब्लिश होते होते, और 2-3 साल में आप इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप बिलियंस में, इंशाल्लाह बिलियंस में कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तुकीर अहमद गौरी साहब। तुकीर अहमद गौरी साहब, सर, वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी सजेशन थी, तो वो ये थी कि क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप है वो बेसिकली एडमिन कंट्रोल ऑनली है, है, और बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके इसमें सजेशन नोट हो एक तो अगर पॉसिबल हो तो हमारा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दें जिसमें हम आपस में इसको डिस्कस करते करें क्लास के हवाले से, जो जैसे होता है कि मतलब लर्निंग के हवाले से। और गया। अच्छा, दूसरा ये मैंने पूछना था सर से कि मैंने सुना है कि वहाँ पे जो वाइस पे अकाउंट बनाते हैं, जो एलएलसी के लिए बनता है, जो नॉन रेजिडेंट होता है उसके लिए, तो फिजिकल अकाउंट पॉसिबल होता है जो नॉन रेजिडेंट हो? जैसे फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में कोई क्लाइंट बैठा हुआ है और वो चाहता है कि मेरा फिजिकल बैंक अकाउंट हो, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा? मतलब क्या इजीली पॉसिबल होता है, या उसका सर बताएंगे हमें किस तरह से हो सकता है? तुकीर बिल्कुल साहब आप। पॉसिबल हो सकता है। इसको बेसिकली होता ही है कि इसके कुछ तरीके होते हैं, हमें वो पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है। एक इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपका कोई भी अगर रिलेटिव या दोस्त आपका यूएसए में बैठा हुआ है, तो आप उसको अपनी एलएलसी पे एज अ पार्टनर ऐड कर देते हो, उसको 2% 3% पे। तो क्या होता है, वहां पे वो आपके बिहाफ पे जाता है और आपका फिजिकल अकाउंट खोल लेता है। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि आपके पास आईटीआईएन होना चाहिए। आईटीआईएन जब आ जाता है आपके पास, थोड़ा सा आप बेटर साइड पे आ जाते हो। आप उसके बाद भी आप फिजिकल अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो, उसमें चांस होता है खुल जाता है, खुल जाता है, नहीं खुलता तो वो चांस पे होता है। बट ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि आप किसी को एज अ पार्टनर ऐड कर देते हो, वहां पे आपके पास फिर 100% अकाउंट खुल जाता है। और उसमें एक चीज ये है तो क्योंकि मतलब अगर आप उसको एज ए पार्टनर ऐड करते हैं तो आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो हाँ, उस अगर आपका बैंक अकाउंट ऑपरेटिंग उसको। राइट्स उनके पास हैं, ऑपरेटिंग राइट्स उनके पास रहते हैं। आपको कल को कोई आपका प्लान बनता है जाने का, तो फिर आप जो है वो उसको शफल करवा सकते हैं। अदरवाइज ये इसमें एक फैक्टर कंसीडर करना पड़ता है। मुझे ये बात करने में कोई इदराक नहीं है कि यहाँ पे एक दो एजेंट्स हैं, एंड दे आर रिनाउंड एजेंट्स,
जो कि ये क्लेम करते हैं। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं बात पहले आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो फिजिकल बैंक अकाउंट की आपको यहाँ से सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इजाद लैब वाले हैं, आप उनको जरा बिल्कुल अप्रोच सेम करके आप पैटर्न, देखें। एग्जैक्टली सेम ठीक है। पैटर्न ये फॉलो बट करते हैं। दे मैं आर किसी को कॉस्ट, वो आपको डिसग्रेड नहीं बहुत करना ज्यादा चाहता हूँ, एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा लेकिन आपको चार्ज भी करते हैं। आप यकीन करें मेरे पास ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो खराब हुए हुए आते हैं। मैं काफी सारी जो मैंने जब पढ़ा रहा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सारी चीजें जब ये कर रहे होते हैं तो उसमें काफी सारा आपके साथ ब्लफ भी कर जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि EIN उनके निकले हुए होते हैं, बट वो उनके पासपोर्ट पे नहीं निकले होते, वो किसी और के नंबर पे निकाल दिया, कुछ कर दिया। तो ये सारी चीजों से जब LLC का जब हम पढ़ेंगे, ये मैं सारी चीजें आपको, मैं एविडेंस के साथ भी चीजें उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा कि ये देखें, ये सारे मेरे पास केसेस आए हुए हैं कि इनकी LLC को कैसे खराब किया गया है, इनकी LLC के साथ क्या किया गया है। इसका जो मैं क्लीन मेथड होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप किसी रिलेटिव या किसी भी पर्सन को आप ऐड कर देते हो 2% या 3% पे, तो आप उसको, फिर मैं उसको बाईपास करने का भी आपको तरीका बताऊंगा ताकि उन लोगों पे भी कोई टैक्स ना पड़े। टैक्स उस सूरत में पड़ता है जाके जब आप उनको इक्विटी में तो हिस्सा दे देते हो, बट उसको शेयर देना शुरू कर देते हो, डिविडेंड आप उनको पे करना शुरू करते हो। तो वो मैं उसको आपको तरीका भी बताऊंगा कि इसको बाईपास कैसे करना है, कि उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा ज्यादा पेनफुल ना हो, ना ही आपके लिए पेनफुल हो। और इसके काफी सारे, इसके दूसरा मेथड एक ये भी आ जाता है कि आप उनका एड्रेस यूज कर लेते हो, उसको आप एज अ रिप्रेजेंटेटर हायर करते हो, वो आपके बिहाफ पे जाके अकाउंट खोल देता है। तो इस सारे मेथड्स को हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू साद भाई। तो कीर साहब आपका कोई और क्वेश्चन है? सर मैं बस यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो बंदा वहां पे अगर है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो आपके फिजिकल एक्सेस में नहीं है, आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या आपने कोई थर्ड पर्सन ले लिया है, हम्म। तो उसके पास ड्राइंग राइट्स तो उसी के पास है, मतलब बैंक मैंने अकाउंट आपको इसके ऊपर पहले बता दिया भाई। मैंने जी इसके जी, ऊपर ड्राइंग पहले, राइट्स बाकी इसके रहेंगे। ऊपर इंशाल्लाह इन डेप्थ डिस्कशन होगी जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जब हम मर्चेंट्स क्रिएट कर रहे होंगे तब हम फिजिकल को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हाँ, आपका इससे पहले एक सवाल था ग्रुप के राइट्स के हवाले से, तो आपका जो है वो ग्रुप जो है वो लेक्चर 3 के बाद, सेकंड लेक्चर जब प्रॉपर सेकंड लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशंस के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से काइंड ऑफ पॉलिसी होती है, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो है वो डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं। ठीक है, इनिशली, और वो उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी भी बात हो चुकी है कि ग्रुप को सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए रखिएगा। हाँ, जर्नल डिस्कशन के लिए आप लोग बनाना चाहिए, आप अपना बैच पहले फॉर्म हो लेने दें, क्योंकि अभी आपके ग्रुप में बहुत ज्यादा लोगों ने इनरोल होना है, पार्टिसिपेट करना है। तो उसके बाद आप लोग म्यूचुअल कंसेंसस के साथ जो है वो ग्रुप क्रिएट कीजिएगा, जहां पे सब लोग विलिंग हो कि वो आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, ना कि आप एक बंदा सबके नंबर सेव करके जो है उनको किसी ग्रुप में ऐड कर दे, तो दैट वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट अप्रोच। बिल्कुल सर, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू जी तकेर साहब जी। साजिद अली साहब। हाँ, उसमें ग्रुप वाली बातें मैं ऐड कर दूं कि देखिए जो हमारा ये ग्रुप होता है ना, ये सारे ग्रुप चल रहे होते हैं। मेरे साल पहले भी जो बैचेज गए हैं, उस सबके ग्रुप अभी तक चल रहे हैं, ऑपरेशनल हैं, और उनके ऊपर मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं, उनके रिप्लाई भी आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपना कोई पर्सनल ग्रुप आपस में बैठ के बनाना चाहें तो हमारे तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन मैं उसमें एटलीस्ट ऐड नहीं होऊंगा और ना मैं आपको प्रॉपरली इसमें रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ICT के जो ऑफिशियल ग्रुप होगा उसी में आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। राइट सर। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आप जब किसी को एज अ फिजिकल पार्टनर ऐड कर रहे होते हो US में, तो वहां पे आप उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका थोड़ा जरा ड्राइंग का बेहतर हो जाता है वो, क्योंकि US में किसी को बाईपास करना या कुछ करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। चलिए जी, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। प्लीज साजिद अली साहब। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्लाह पाक का सलाम। एहसान। सर मेरा एक सवाल है, दो सवाल हैं। एक तो ये कि एनरोल्ड एजेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं क्या वो हम पाकिस्तान में दे सकते हैं, और दूसरा ये सवाल है कि IPA का भी कोई पेपर होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेरोल अकाउंटेंट जो है USA का, तो उसके ऊपर भी कुछ बताएंगे आप, ये हम कहाँ से कर सकते हैं? मैंने सुना है इसके पेपर शायद कराची में भी होते हैं, तो इसके ऊपर कुछ बताएंगे आप? बस आपने सुना ही है, अभी तक इसको वेरीफाई तो नहीं किया होगा। नहीं, वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि मैंने ग्रुप में पहले पोस्ट किया वेरीफाई था, करें, इंडियन ने मुझे एक जवाब दिया था कि शायद कराची में पेपर होता है IPA का, पहले इसको EA वेरीफाई का नहीं कीजिए। होता, तो मैंने कहा आपसे ये पूछ का लूंगा। पाकिस्तान में नहीं है कोई भी मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद इसका ये का एग्जाम का जो है ना पैटर्न चेंज हो जाए, तो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर दैट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं आप लोगों में से ही जो EA को परसू करना चाह रहे हैं।
तो उसके ऊपर कोई अपडेट्स आती है तो हम भी चूंकि कॉन्स्टेंटली इन टच होते हैं कोर्स के थ्रू भी और बाकी कुछ मोड को यूज करते हुए भी, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। करंटली अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ईए को परसू कर सकें। हाँ, आप अपनी कोचिंग ले सकते हैं, किसी इंडियन ट्यूशन सेंटर से ले लें। देर इज लाइकली पॉसिबिलिटी कि इन द नेक्स्ट क्वार्टर हम इसकी कोचिंग भी ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि आईआरएस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है आनी है वो आ जाए, तो फिर हम इसको करेंगे। और सर आईपीए के बारे में सर? आईपीए के बारे में तो भाई मैंने भी आपसे सुना है, मेरी उसके ऊपर सार भाई आपका कोई है इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं पेरोल अकाउंटेंट्स का? नहीं हाँ, जी, मैंने भी सेम। अभी आपसे ही भाई आप नहीं इसको सुना थोड़ा है। सा वेरीफाई कीजिएगा, आप थोड़ा सा वेरीफाई वेरीफाई करें इसको कीजिएगा। थोड़ा। ठीक है सर, साजिद थैंक भाई, यू। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सैयद नफीस अली, सैयद नफीस अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं बस आप लोगों का ज़्यादा शॉर्ट में बात करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। सर सबसे पहले मैं बड़ा खुश हुआ आप लोगों का आज का जो लेक्चर था, आपका स्टाइल था, जो जो जिस तरह आपने क्लास ली, बहुत अच्छा लगा सर। सर थैंक यू। मेरा जो सवाल है वो ये है कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, यानी कि मैंने इसमें नोट किया कि जैसे मैक्सिमम आप लोगों के स्टूडेंट जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स और इसी तरह के होते हैं, लेकिन मेरा सवाल एक बिजनेसमैन के हवाले से, जो मेरी तरह के छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका जो पाकिस्तान में होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना जो एक्सेस है वो ऑनलाइन जो है यूएस की मार्केट में करें, राइट? तो तो मेरा सवाल सर ये है कि जैसे अगर हम लोग आपका ये कोर्स करते हैं, आपका हम्म, कोर्स जो है ऐसे बिजनेसमैन लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम सर्विस प्रोवाइड ना करें किसी को, हम खुद ही अपनी कंपनी रजिस्टर करके उसको डील करें हम्म, और उसको जो है उसमें जो हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फ्यूचर में, तो आप हम्म, लोग किस हद तक आप लोग सपोर्ट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों की भी कोई लिमिट होगी, जैसे अभी एक साल, साल 6 महीने ही आप लोगों को सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि जब हम अपनी पर्सनल कंपनी रजिस्टर करते हैं उसमें हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बात चली जाती है। और नहीं, इसी के आफ्टर साथ सपोर्ट सर, तो हमारी बहुत अच्छी है। हाँ प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूरा हाँ जी कीजिए। सर, मैं ये चाह रहा था कि मुख्तसर तौर पे आपको सारे एक साथ ही सवाल कर दूं ताकि आप लोगों का टाइम बचत हो जाए, वो फिर बच जाए। कंफ्यूज हो जाता है बंदा ना। अच्छा कंफ्यूज हो चलें, जाता है। ठीक है, मैं चलें सर, इस पे फिर आंसर कर देता हूँ। मेरे देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 1.5 साल हो गया यहाँ पढ़ाते हुए। 1.5 साल हम्म, पुराने भी स्टूडेंट्स जो है आजकल आज तक हमारे साथ कांटेक्ट में है। सपोर्ट का कोई इशू हम्म, नहीं होता। जहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए होती है यूजली पर्सनल मैसेज कर देते हैं आपको। जैसे ही होता है मैं फौरन ही आंसर कर देता हूँ, या अगर मेरा नेट बंद है या सो रहा हूँ तब मैं आंसर नहीं कर पाता, या कॉल कर देते हैं। तो पर्सनल हम्म, सपोर्ट जो होती है वो आप लोगों को 100% हमारी तरफ से रहती है। और कोर्स का ये नहीं होता कि कोर्स खत्म हो गया तो हम आपको पहचान नहीं रहे या कुछ नहीं कह रहे। भाई इस इंस्टीट्यूट में लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। जहां जहां आपको हेल्प चाहिए होगी हम बिल्कुल आपके साथ मौजूद होंगे, आपके पास खड़े होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट हमें कह भी देते हैं कि आप मेरा ये क्लाइंट है, आप इससे डील कर लें या कुछ कर लें। वो ऑब्वियसली फिर एज अ शेयरिंग मेथड हम लोग फिर उनके साथ डीलिंग भी कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है, कोई आंसर नहीं कर रहा। मैं भी सारे आंसर करता हूँ, आमिर भाई भी करते हैं, सार भाई भी। 100% आंसर मिलता है आपको। ठीक है। हम्म, आपका ठीक है सवाल सर। था इससे पहले बिजनेस के हवाले से, मुझे ये बताइएगा आपकी क्या बिजनेस एक्टिविटी है? आप उसको लाइक अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट को टच करना चाह रहे हैं, तो आपने कोई जेन के अंदर स्केच बनाया भी होगा ना कि आप उसको कोई अपना स्टोर बनाना चाह रहे हैं अमेजोन पे, शॉपिफाई पे, जी 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 इस तरह जी करके। सर, जी सर, उसी से रिलेटेड सर मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो यही है कि हम्म, जैसे अब अमेरिका की मार्केट में अमेजोन हो हम्म, गया, ईबे हो गया, ईबे यूएस हो हम्म, गया, एटसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम्म, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी मार्केट है अच्छी। जी जी जी, और बिल्कुल। अगर हम अपनी कंपनी रजिस्टर करें और फिर वहाँ हम्म, पे हमने नोट किया है कि जो लोग कंपनी रजिस्टर करते हैं एलएलसी और फिर वो ईबे हम्म, या एटसे पे जाते हैं, तो वो जब ये एड्रेस देते हैं, यूनिक एड्रेस जो भी है, और वो जब वो वर्चुअल बैंक अकाउंट उसके साथ टच करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं उनके अकाउंट्स। तो क्या हम्म, उसकी कोई गाइडेंस आप लोग देते हैं? जैसे क्योंकि दैट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म और मैनी अदर मार्केट प्लेसेस, राइट? तो उसके लिए एक बिजनेसमैन, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों का तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर्विस प्रोवाइडर्स को लेके, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं मेरी तरह, और काफ़ी उनकी भी एक अच्छी खासी जो है वो लोग हैं वो जो चाहते हैं, तो मैं उन्हीं की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, अगर आप गाइड हम्म, करें। और नंबर थ्री, इसके साथ ही सर रिलेटेड एक और सवाल है कि अगर कोई हम्म, बिजनेसमैन अमेरिका ट्रैवल करे और हम्म, उसके नाम पे एलएलसी हो
और वो खुद ही वहाँ हम्म पे ट्रैवल करे जाके, तो वो दोस्त हम्म की तो जरूरत नहीं है, फिर वो अपना जो है वो फिजिकल बैंक अकाउंट फिर वहाँ आप पे वो वो बना करवा सकता है। सकता है, यहाँ से वो डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करके लेके जाए, वो जहाँ के वहाँ पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू के उसकी एलएलसी वहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक जी है। जी। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते बेसिकली वहां पे। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, इफ यू हैव आईटीआई इन जी और एग्जैक्टली। आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ वहां जाके खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो उसका रास्ता ये होता है कि आप कुछ स्टेट्स होती हैं जो कि आप जब जाते हैं वहां पे आप पाकिस्तानी अपना इनको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको वहां पे लर्नर इशू कर देती हैं। उस लर्नर को ले जी जाके आप बैंक में खोल देते हैं, इफ यू डोंट हैव आईटीआई। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स का मैंने ऐसे भी खुलवा के दिया है उनके। सिर्फ वो आप जाते हैं वहां पे जाके वो कहते हैं कि आपके पास आईटीआई नहीं है, तो आप कोई हमें ऐसा डॉक्यूमेंट शो कर दें जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि आप यहाँ पे रहते हैं। तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसको अटैच करते हैं और आपको जाके वो सिंपली सिंपली खोल के रख देते हैं आपका अकाउंट। कुछ भी नहीं होता, सिंपल प्रोसेस होता है, विद इन अ डे और 2 डे वो कंप्लीट कर देते हैं। जी जी। और सर वो जो मार्केट प्लेसेस के हवाले से था सर, मार्केट तो प्लेसेस में देखें, मैं आपको एलएलसी की सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आप अगर एलएलसी अपनी खोल रहे हैं तो कैसे खोलना है, क्या करना है। मार्केट प्लेसेस में ये होता है कि मार्केट प्लेसेस में थोड़ा सा उनकी अपनी भी पॉलिसीज आ जाती है। जैसे कि अभी यहाँ हम्म। पाकिस्तान में अमेजोन को अगर हम करते हैं तो यूजली ये सारे अकाउंट्स, ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, वो सारे अकाउंट्स खुल रहे होते हैं। एक मैं यहाँ पे जो देखता हूँ वो चैलेंज आता है थोड़ा सा वॉलमार्ट को लेके। वॉलमार्ट भी, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ स्टूडेंट्स काफी सारे स्टेटस पे भी लगा रहे हैं कि उन्होंने वॉलमार्ट खोला या कुछ किया, तो वो भी सारे अकाउंट ओपन हो रहे हैं यहाँ से। लेकिन वहां पे देखिए थोड़ी सी उनकी अपनी भी पॉलिसी आ जाएगी, बट उसको डिस्प्यूट करते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं आपकी। उसमें बेसिकली जो मेन पर्पज आता है ना, जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट को पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं ना, तो वहां पे वो आपको इशू आता है जब आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, आपकी चीजें कंप्लीट वहां पे अपडेटेड नहीं होती, या आपसे वो आईटीआई रिक्वेस्ट कर रहा होता है और आपका आईटीआई, जाहिर बात है आईटीआई का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 2 से 3 माह लेता है। तो आप लोग अगर अपनी हम्म। चीजें पहले से रेडी रखें और आईटीआई साथ आपके अवेलेबल हो, तो वो मसला नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप हमेशा जब भी अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट करें, तो वीपीएस सब मिले, वो आपको 1500 से 2000 का दरमियान इजीली एक वीपीएस मिल जाता है। $10 में, ये- बिल्कुल। हाँ। हम्म। तो वो मतलब आप तो पाकिस्तानी रुपी, मैं देख रहा था फेसबुक पे, जब से एड्स मैंने इतनी 3 4 देखे, तो पाकिस्तानी आपको रुपीज 1500 पर मंथ में आपको वीपीएस दे रहे हैं। तो वो बिल्कुल। अगर आप यूज करें, उसको ऑपरेट करें, उसी के ऊपर अपनी वेबसाइट ऑपरेट करें, उसी के ऊपर जाके आप अपना जो है बैंक अकाउंट ऑपरेट करें, वो यूएस के अंदर सर्वर खोला होगा, आपको कभी भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर, आप पाकिस्तानी सर्वर के ऊपर, पाकिस्तानी कंप्यूटर के ऊपर अपने यहाँ बैठ के अगर ऑपरेट करेंगे, तो फिर ही आपको ये मसले आएंगे ऑब्वियसली। जी जी। ठीक है सर। और सर एक मेरी जो एक बात थी छोटी सी सर, जैसे हमारे एक साथी ने रिक्वेस्ट की कि आप इंग्लिश में अपने लेक्चर कीजिए, तो इसी तरह मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों का स्टाइल है, काइंडली मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, अगर इसी स्टाइल को आप कंटिन्यू रखें तो हमें बड़ा अच्छा लगे, मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, बाकी साथियों का तो मुझे नहीं पता। बस ये रिक्वेस्ट थी सर, मेरी भी एक सजेशन। नहीं नहीं, अगर जिससे हम चलिए लोग नफीस भाई। मोड ऑफ हाँ कम्युनिकेशन अगर हम चेंज करेंगे, तो हम सबकी मर्जी से चेंज हाँ मर्जी से करेंगे। चेंज होगा। बिल्कुल अदरवाइज एक बंदे को भी ऑब्जेक्शन होगा तो चेंज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जी जी उर्दू जी में जी। ही रहेगा हम ऑब्वियसली, जमहूरियत पसंद नेशनल है, लैंग्वेज। फॉर्म 47 पे जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी एक बंदे का यहाँ पे वो नहीं होना। जी जी जी। तो बस ये सर, ये क्योंकि हम सारे ऐसे सिंपल ही हैं, तो जैसे आपका स्टाइल है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, बहुत अच्छा स्टाइल है, मुझे अच्छा लगा। तो इसी तरह थैंक यू। हमें बड़ा अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू नफीस आपका भाई, टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जजाकल्ला। जी काशिफ साहब, आप अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज। थोड़ा सा कंसाइज रखिए अपने क्वेश्चंस को, द रीजन बीइंग के असार साहब की क्लास जो है अबाउट टू स्टार्ट है, और वो इसी आईडी के ऊपर है, लेकिन हम आप लोगों के सारे जवाब दे के जाएंगे। मैं उधर जी जी नोटिफिकेशन अस्सलाम डाल देता हूँ कि आप लेट हैं। जी वालेकुम जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी 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 काशिफ वालेकुम। साहब, जी जी क्वेश्चन बिल्कुल, कीजिए। मैं बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन करूंगा। सिर्फ मैंने दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रोफेशनल्स नज़र आ रहे हैं। ऑन दी अदर साइड ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ग्रेजुएट हों या अंडर ग्रेजुएट हों या कुछ लर्निंग करना चाह रहे हो ना, एंड दे डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो एक तो ये है कि जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन को ड्रिल डाउन कीजिएगा ताकि जिस तरह ज़्यादा नॉलेज लोग ले सकें वो लें। एक तो ये क्वेश्चन था आपसे। और दूसरा ये है कि अगर इस लेक्चर के दौरान कहीं भी कोई लेक्चर मिस हो जाता है किसी भी डे में, तो उसके ऊपर कैसे एक्सेस होगी हमारी? ये दो क्वेश्चन है मेरे। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर कर देता हूँ। पहले आपको जैसे ही आपका सेशन एंड होता है उसके बाद विद इन मेरे ख्याल में सिर्फ 24 3 to आवर्स 24 आवर्स आप कर लें हाँ, कंसीडर। नेक्स्ट क्लास से आपको पहले पहले होता है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं,
सॉरी साद भाई, मैंने आपको नहीं नहीं, इंटरवीन कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल आप हमारी सबसे ज्यादा क्लासेस जो है वो वीकेंड पे प्लान होती हैं, क्योंकि आप लोगों में से ज्यादा लोग जो है वो कन्वीनियंट होते हैं काइंड ऑफ वीकेंड के ऊपर। तो हम फिर ये नहीं कहते कि जैसे ही क्लास खत्म होगी तो साथ ही आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। अगली क्लास से पहले पहले आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और उसमें भी इतना टाइम होगा, ये नहीं कि अगली क्लास आपकी 9:15 बजे है तो आपको 8:30 बजे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें। आपको अगले दिन 12 बजे 1 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग जो है वो LMS पोर्टल पे मिल जाएगी। जी ठीक है। और कोई सवाल था काशिफ भाई आपका? जी जी, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया है। वो मैं सॉरी, ये वो मैंने रिपीट कहा कर था कि दीजिएगा। जो जो लेट्स सपोज कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल्स काफी मैंने देखे हैं, कुछ जी ऐसे भी होंगे जो इनरोल हुए हैं, ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, जी या उनके पास अकाउंट्स और फाइनेंस का इतना नॉलेज नहीं है या टैक्सेशन जी का नहीं है। जी तो कोशिश कीजिएगा कि इंफॉर्मेशन को इतना ड्रिल डाउन करें ताकि उनको मैक्सिमम नॉलेज सर। उनको आ जाए ना। सर इसमें अप्रोच जो सबसे वजह से ज्यादा लोग जो सर के फैन हैं वो असार भाई क्यों, साद भाई क्यों, ठीक है, उसकी एक वजह यही है कि वो माशाल्लाह इतना आसान बना देंगे कि हम इसमें ये तफरीक नहीं रहेगी कि इसमें एक बी कॉमर बैठा हुआ है और एक बंदा जो है वो ACCA का मेंबर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो इतना इजी हो जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। हमने जी सबको साथ लेके चलना है, दिस इज आवर कमिटमेंट। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू काशिफ साहब। जी मोहम्मद काशिफ साहब जो हैं वो अपना सवाल करें। मोहम्मद काशिफ साहब, मोहम्मद काशिफ साहब। जी। हेलो सर। जी अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था, थोड़ा सा आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी थी। मैंने LLB है और मैंने इधर इस्लामाबाद में एफएड में थोड़ा टाइम प्रैक्टिस की है सिविल में ना, तो मैं ये टैक्स में थोड़ी अपनी एक्सपर्टीज चाह रहा था। क्या कोई ज़रूरी है कि अगर मैं USA का टैक्स सीखना चाहता हूँ तो इसके लिए कोई फाइनेंशियल कह रहा हूँ, मतलब फाइनेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है? कोई ऐसी तो नहीं ज़रूरत होती, मतलब वैसे भी इसको लर्न कर सकते। दूसरा ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी या मतलब जैसे मैं इधर रहता हूँ तो मैं ऑन कैंपस भी आ सकता हूँ? नहीं, ये वर्चुअल क्लासेस ही हैं, और जो फिजिकल नहीं होती हैं हमारी क्लासेस, वो सिर्फ पाकिस्तान टैक्स के मतलब जो डिफरेंट कोर्सेज हम ऑफर करते हैं उनकी क्लासेस फिजिकल होती हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, दिस इज नॉट समथिंग कंडीशनल नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो अगर फॉर एग्जांपल आप टैक्स की प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वेल एंड गुड। इवन देन अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे इस तरह से कह सकता हूँ कि जहाँ पे एक बंदा जिसका बैकग्राउंड है उसको 80% एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो आपको भाई 100% लगानी पड़ेगी। आप भी सीख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि US का टैक्स सिस्टम हमारे टैक्स सिस्टम से बहुत इजी है। हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यस यस यस। अगर कोई आपकी है इस तरह का प्रायर एक्सपीरियंस के पाकिस्तान में आप टैक्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए गुड टू गो है, आपको जाना चाहिए। अगर नहीं है तो इवन देन आप जा सकते हैं। दिस इज नॉट, आई एम ट्राइंग टू परसुएड नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी आपको। मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ जेन्युइन, कि आपको बाकी लोगों की बनिस्बत 10% 20% एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेगी, दैट्स इट। यू कैन क्रैक इट टू। ओके ओके, लेकिन बेहतर होता है कि अगर हमने पाकिस्तान टैक्स पे थोड़ी काम किया होता फिर आप ज्यादा करें, इजी हो जाता। बिल्कुल ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। वहां पे पाकिस्तान टैक्स की क्लासेस होती हैं। अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहें, तो आप इस्लामाबाद ऑफिस विजिट कर लें। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां पे बशारत साहब पढ़ाते हैं और लोग उनको टैक्स का जाकिर नाइक कहते हैं। अच्छा अच्छा, चले जी, उसमें ठीक ऐसा है है ना, सर। देखिए ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स बेसिकली मैंने जो पहले भाई से उनका भी सवाल और आपका भी सवाल, एक से जवाब दे रहा हूँ। ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इसमें मैं आपको ऐसा लेके पढ़ाऊंगा कि जैसे अगर आपको टैक्स की नॉलेज नहीं भी है ना, जी तो भी जी। आपको आज, ठीक है, पहली बात ये। और ओके। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इजी कर दूंगा। दूसरी चीज ये कि जो इंशाल्लाह। इसमें बिजनेस टैक्सेशन का पार्ट है, बिजनेस टैक्सेशन में सिर्फ दो चीजें इंक्लूड होती हैं, आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस। अगर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का पता है तो बिजनेस टैक्सेशन भी आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। और आपने अगर पाकिस्तान प्रैक्टिस की ली है तो आपको तो इस चीज का पता ही होगा कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस क्या होता है और उसमें उसको कैसे आप रीड करते हैं। तो वो भी एक सिंपल है, उसमें सिंपल से डेटा पंचिंग ही करनी होती है। लेकिन अगर एक बंदा जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का नहीं भी पता, तो उसको इतना तो पता होगा ना कि मैंने इनकम को इनकम में डालना है, एडमिन एक्सपेंसेस को एडमिन एक्सपेंसेस में डालना है, बैलेंस शीट में एसेट को एसेट में डालना है, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में डालना है। वो एक सिंपल सी, वो मतलब हेड को हेड कॉपी करना है, वो तो एक सिंपल सा काम है ना, जो कि एक बंदा जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को नहीं भी पढ़ सकता वो भी कर लेता है। तो आपको दोनों सूत्रों में कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होगा इसके अंदर। एसआर भाई, एसआर भाई, जी जी।
बैच 12 में एक वॉइस नोट तो कर दें, तब तक हम क्वेश्चन लेते हैं। जी मैंने मैसेज कर दिया है, 9 मैं 9:30 का मैंने मैसेज कर दिया कि 9:30 बजे इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू जी। मोहम्मद जी अयाज। मोहम्मद अय्याज साहब, मोहम्मद अय्याज साहब, मोहम्मद अय्याज साहब, आप प्लीज अपना क्वेश्चन करें। अय्याज साहब आप मौजूद हैं? लास्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, आकाश ख्वाजा साहब। आकाश ख्वाजा। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। दिल चाह रहा है कि ये 4 महीने जल्दी कंप्लीट हो जाएं और हम अपना काम स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा। बस मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट ईयर यूएस गया था, वहाँ पे ने फिजिकली बैंक अकाउंट ओपन करवाया था बैंक ऑफ अमेरिका में, ठीक है। और अभी नेक्स्ट ईयर भी जाना होगा और अभी मैं इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आईटीएन नंबर सपोज मैं अभी बनवा देता हूँ अपना, ठीक है ना, तो ये क्या मेरे लिए एक एज होगा या मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मेरे लिए ये वहाँ? 100% एज होगा आपके लिए, क्योंकि आपको जब आप वहां पे पहुंच जाओगे तो आपको आईटीआई हर जगह पे चाहिए होगा, हर जगह बिल्कुल पे आपकी रिक्वायर्ड होगी आईटीआई, क्योंकि आईटीआई आपका 8 महीने तक आपको सोशल सिक्योरिटी, अब ये डिपेंड ऑन योर वीजा के आपका कौन सा टाइप लग रहा है। B1 B2 पे आप जी जाओगे मोस्ट प्रोबेबली आपको सोशल जी सिक्योरिटी मिलने में तकरीबन तकरीबन 1 साल रिक्वायर्ड होता है, 1 साल से ऊपर 1 डेढ़ साल लेते हैं वो। तो उस इन ठीक अ है सर। मीनवाइल आपका आईटीआई जो है आपके लिए काम करेगा, आपके वही आप कह सारी रहे चीजें थे। सोशल सिक्योरिटी आईटीआई आपके लिए काम करेगा। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा यूएस में इंपॉर्टेंट होता है, आपकी इंश्योरेंस उस पर डिपेंड करती है, आपका क्रेडिट कार्ड उस पर डिपेंड करता है, आपकी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, तो आईटीआई आपके लिए तो लेना 100% मस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, यही क्वेश्चन थैंक था चलिए यू मेरा। जी, थैंक थैंक यू। यू जी। जी ओके, तौकीर साहब। तकीर अहमद गौरी साहब, अगेन आपका क्वेश्चन है तकीर भाई? नहीं सर, वो मेरे ख्याल से दोबारा गलती से हुआ है। ओके, बस मैं इट्स ओके। यही जी कह जी। रहा था कि अगर इसी ग्रुप में अगर आपको कर देंगे उसको ओपन, तो फिर वो भी ठीक है। बाकी अगर सर ये स्टूडेंट्स ओपन हो टीम जाएगा, करें। बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों का ग्रुप है, आप ही इसके करता धरता होंगे, हम तो बस आया करेंगे ऐसे कभी कभी। चलें चलें, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, थैंक यू। यासिर साहब, यासिर सिद्दीकी प्लीज। यासिर सर सिद्दीक। सर आवाज आ रही सर? जी जी। जी आ रही है। सर मैं आईसी में मोहम्मद क्वालिफाइड हूँ अयाज। अभी। रिसेंटली मैंने फाइवर पे एक क्लाइंट को, यूएस से, में कैलिफोर्निया का क्लाइंट था, उसको मैंने कुछ पेरोल सिस्टम उसको दिया था बना के। अच्छा, वहां पे मैंने दो तरह के टैक्स को मैंने स्टडी करना पड़ा, एक फेडरल का और एक स्टेट का। तो बिल्कुल। क्या क्या हमारा कोर्स फेडरल और स्टेट दोनों कवर करेगा? क्योंकि वहाँ पे तो 52 स्टेट्स हैं, तो क्या हमें सबका अलग करेगा, पढ़ना पड़ेगा या एक ही पे ऑलमोस्ट सब चल जाएगा हमारे पास? आपको आपका करेगा जो इसमें। जो आपका जी टैक्स का सॉफ्टवेयर है ना, जो आपका टैक्स का सॉफ्टवेयर है, वो जी। आपको फेडरल की आप रिटर्न बनाएंगे, स्टेट की वो ऑटोमेटिकली बना देंगे। अच्छा 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 आपको अच्छा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मिस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो हर स्टेट के जो डिफरेंट रूल्स होंगे वो सब ऑटोमेटिक वो उसमें आ जाएंगे? वो आपको स्टेट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करनी ऑटोमेटिकली होगी ना, सॉफ्टवेयर में जब आप कर रहे होंगे स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे इंटीग्रेशन होती है उनकी, तो स्टेट रिटर्न साथ ही प्रिपेयर हो जाएगी अगर कोई स्टेट की स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस है तो। क्योंकि मैंने अभी देखा था ना, कैलिफोर्निया में वो थोड़ा डिफरेंट रेट्स थे, स्लैब डिफरेंट थे, और जो उनका विभाग है उसके अलग रेट्स थे, तो मैंने यासिर पेरोल भाई, जब एज आई बनाया। मेंशन, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एज आई मेंशन कि उसमें आपके पास एक स्टेट भी आपने सेलेक्ट करनी होती है जब आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आप अपनी सही है सही है। रिस्पेक्टिव स्टेट जो सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर जो टैक्स के इम्प्लीकेशंस हैं वो साथ में रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगी उसकी। ठीक है सर, लेकिन हम जब क्लाइंट से बात करेंगे, क्लाइंट को गाइड करेंगे कि भाई आप इस स्टेट में तो आपको ये बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट्स हम वो उसको क्या हमें देखेंगे, मतलब तो हमें पता हो तो हम बताएंगे ना उसको स्टेट के बारे से। वो सारी चीजें देखिए, मैं कवर करवाऊंगा आपको, स्टेट की जो भी बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आपको स्टेट का बताएंगे कि किस स्टेट में कहाँ पे टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, उसकी डेट्स क्या है, हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट डेट होती है साल की, एनुअल फाइलिंग बोलते हैं बेसिकली उसे, एनुअल फाइलिंग की ठीक डेट्स क्या है, ये सारी चीजें हम आपको साथ साथ बताएंगे इंशाल्लाह। जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यासिर यू। भाई। ठीक है। ओके जी, नाउ वी हैव अवैस अता, अवैस अता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर मेरा नाम उवैस है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन करूंगा एक, सर कि हम ये जब टैक्स प्रिपरेशन करेंगे सारी, उसके बाद फाइलिंग भी हम कर सकेंगे या हमें वी नीड टू यूज सम चैनल या कोई सीपीए की हमें जरूरत पड़ेगी टैक्स फाइल करने के लिए? जब आप आपको सीख लेंगे ना इंशाल्लाह ये टैक्स रिटर्न्स कैसे बनती हैं, आपको ये मैं टैक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही दिखाऊंगा। तो जब ठीक है। आप कल को अपने क्लाइंट्स अगर करना चाहेंगे, तो उसमें यूएस जो है ना आपको फ्री टैक्स फाइलिंग के ऑप्शन देता है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री टैक्स की प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ऊपर आप फ्री फाइलिंग कर सकते हैं।
लेकिन अगर ओके आपने एज अ फर्म स्टार्ट करना है काम, तो उसके लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है। इसमें मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस होते हैं, 100 रिटर्न वाला है, 100,000 रिटर्न वाला है, 500 रिटर्न वाला है, 50 रिटर्न वाला है। तो वो आपने फिर ओके सॉफ्टवेयर परचेज करना होते हैं, वो फिर अकॉर्डिंगली वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ हर चीज गाइड की जाएगी। मैं आपको जब भी ये पढ़ाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ इनका आइडिया भी देता जाऊंगा कि यार ये काम आपने करना है, इसके आपने क्लाइंट को इतने चार्ज करने हैं, इस काम करना है तो आप क्लाइंट को इतने से इतने चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ राइट गाइड करता जाऊंगा और आपको सॉफ्टवेयर की जो है रसाई वो भी आपको दिखाते दूंगा कि आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको ये फायदा है, ये सॉफ्टवेयर में आपको ये फायदा है, वो आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा सारा। ओके सर ओके थैंक यू वेरी थैंक मच सर जी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लेकिन वो जब कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद करेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह। सब कैटर हो जाएंगे। जी थैंक यू वेरी मैडम मच सर ताहिरा थी यहाँ पे, ताहिरा अरशद साहबा, उनका कोई हैंड रेस था। मैडम आप हैं मौजूद तो अपना क्वेश्चन कर लें। जी सर, मैं यहीं पर हूँ। एक्चुअली मेरे बहुत से क्वेश्चंस थे जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से हो गए हैं तो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगी। हम्म बेसिकली मुझे थोड़ा सा जो है ना, मैं उसके ऊपर कंफ्यूज थी कि क्लाइंटेल हंटिंग और फिर क्लाइंटेल डीलिंग हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा वहां पर एलसी ओपन करवानी पड़ेगी। जिन लोगों के वहां पर कोई मतलब सोर्सेज नहीं है ये सब करने के लिए, तो फिर हम किस तरह से इस चीज को डील करेंगे? इसका आंसर मैं करता हूँ। बेसिकली देखें, लोकली मैंने आपको बताया था, आप लोकली आपको बहुत सारे क्लाइंट्स लोकल भी मिलते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बेतहाशा लोग हैं जो कि एलएलसी ओपन करवाना चाह रहे हैं या जिनकी ऑलरेडी एलएलसी है, वो रजिस्टर्ड हैं और वो टैक्स फाइल करना चाह रहे हैं। लोकली आपको इतना ज्यादा काम मिल जाएगा कि आपको इंटरनेशनल की सेकंड स्टेप में वो रखेंगे। दूसरा ये कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी यहाँ पे बता रहे थे कुछ फाइवर में काम कर रहे हैं, कुछ अपवर्क में काम कर रहे हैं। हमारे प्रीवियस इससे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह, वो माशाल्लाह से फाइवर में सॉरी फाइवर नॉट अपवर्क में 1-1 लाख डॉलर तक वो क्रॉस कर चुके हैं सेल में। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करेंगे और इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे कि आप कैसे क्लाइंट ले सकते हैं, कैसे बात करेंगे। ये सारा हम आपको ट्रेल इंशाल्लाह क्लास में बताएंगे। ठीक है। अच्छा मिस सर, ताहिरा दूसरा क्वेश्चन अपॉर्चुनिटीज मेरा बहुत हैं आपकी। जी 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 प्लीज आप दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई जो है ना आपकी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहे यूके से या जो है ना किसी और कंट्री से, क्या ये पॉसिबिलिटी है उसके लिए कि वो आपको ज्वाइन कर सकता है? ऑल आप ओवर कर द सकते हैं, वर्ल्ड आ रहे हमारे होते हैं स्टूडेंट हमारे बैठे पास। होते हैं, बिल्कुल यूएसए में भी बैठे होते हैं हमारे स्टूडेंट, उनके सुबह 6 बजे के तकरीबन क्लास हो रही होती है। पिछले ठीक बैचेस हो में हैं गया, ऐसे स्टूडेंट। बिल्कुल बहुत सारे। ठीक हो गया, क्योंकि मैं जो है ना किसी ने मुझसे क्यूरी की थी, मैंने कहा मैं पता करके फिर आपको बताऊंगी, इसीलिए मैंने कहा मैं एक दफा पूछ लेती हूँ जी जी आपके पास। बिल्कुल, वो बस उनको अपने टाइम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को क्लास होगी आपकी, तो वो अकॉर्डिंगली उनको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बस थैंक इतना यू ही थैंक मिस यू। पूछना सारा जी। थैंक यू। जुबैर मोहम्मद चौधरी साहब। अयाज, सर ये मोहम्मद अयाज के लिए इनका जी माइक जी का इशू है। अयाज साहब, जी जी प्लीज अयाज साहब कीजिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। और पिछली बार माइक बंद था इसलिए बात ना हो सकी। कोई बात जी मैंने जी एनरोलमेंट किया है, बहुत खुश हुआ। आप लोग को सब सुनकर एक्सपीरियंस बढ़ गए हैं, बहुत खुशी हुई। मेरा बस एक ज़ाती क्वेश्चन है कि हमारी एलएलसी भी है, ईआईएन और आईटीआईएन नंबर भी है, ठीक है जी। ठीक है। हमारा वाइस अकाउंट था वो बंद हो गया है, इसके लिए आप कुछ मशवरा दे दें कि दूसरे बैंक में अकाउंट खोलें और इस पे एसएसएन नंबर के ले सकते हैं हम कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस कर दें प्लीज़। देखिए, एसएसएन नंबर एज बीन आप पाकिस्तानी है, आप एसएसएन नंबर आपको नहीं नहीं ले मिलता। सकते। एसएसएन नंबर सोशल सिक्योरिटी नंबर ये यूएस में जो लोग रहते हैं उनको मिलता है। उनको भी ऐसे नहीं मिलता जैसे फॉरेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि आप जब वहां पे जाते हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड आप वहां पे जब गुजारते हो, उसके बाद आप जाके एलिजिबल होते हो फॉर द एसएसएन, और वो भी आपकी वीजे की टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो उसका जी ऑल्टरनेट हम क्या यूज कर लेते हैं, उसका ऑल्टरनेट हम आईटीआईएन यूज कर लेते हैं। इफ यू हैव आईटीआईएन तो आपके पास काफी सारे बैंक अकाउंट्स के ऑप्शन वैसे भी खुल जाते हैं। मरकरी आपके पास खुल जाता है, स्लैश बैंक है, स्प्लैश बैंक है। फिर ऐसे आप जब करेंगे तो ये वाले सारे आप बैंक आप अकाउंट यूज कर सकते हैं। वाइस पे फिर आपकी डिपेंडेंस जो है आफ्टर द आईटीआईएन, पाकिस्तान से भी रहते हुए आप पे वाइस की डिपेंडेंस काफी ज्यादा आपकी कम हो जाती है। मैंने यहाँ पे ये केसेस भी देखे हैं कि काफी सारे लोग हैं जिनका पेपाल पाकिस्तान से बैठ के चल रहा है,
उन्होंने थोड़ा सा पहले 2020 से पहले पेपाल बना लिया था और उनका बिल्कुल जबरदस्त किस्म का पेपाल चल रहा है, किसी को कोई भी मसला नहीं आ रहा। ये सारे सिनेरियोज होते सर हैं। हम ये ITIN सिनेरियो सारे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। इंशाल्लाह, सॉरी सर बिल्कुल मैंने इंटरप्ट कर दिया, उसकी कोई वजह बात ये नहीं है सर, कि क्लास टाइम को कम है, हमने ऑलरेडी 20 मिनट बिल्कुल जो है ना वो सर असार साहब की दूसरी क्लास डिले की है। जुबैर चौधरी साहब का क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन को हम रैप अप करते हैं। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर अगले वीक मुलाकात होगी। जी जुबैर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। यही है सिर्फ कि मुझे ये कंफर्म करना था क्या यूएस की कंपनीज की टैक्स रिटर्न जो LLCs हैं उनकी जी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन हो रही हैं? क्योंकि आई हैड एन एक्सपीरियंस विद समवन, तो वो हमने जब वो लॉयर से उधर यूएस में किसी लॉयर से बात की तो वो कहते जी आपकी ऑनलाइन नहीं होती, हम सिर्फ फैक्ट भेज सकते हैं, ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है इधर। देखें, असार भाई। आप पाकिस्तान से, मैं बताता हूँ इसका, जी जी पाकिस्तान जी से बैठ के आप फिक्स भी नहीं कर सकते सर। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑनलाइन होती है, बिल्कुल 100% ऑनलाइन सबमिशन होती है इसकी। दूसरा ऑप्शन ये होता है आपको कुरियर करना है, मेल करना है उनको। पाकिस्तान में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आपको ज्यादातर टैक्स वाले जो, जैसे अभी नाम लिया था, काफी सारे लोग हैं, इनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। पाकिस्तान से अगर आप रिटर्न कर रहे हो, ये लोगों को पैसे लेते हैं, सब लेते हैं, फैक्स कर देते हैं उसको। फैक्स करने का कोई फायदा नहीं है। फैक्स को IRS फॉर सिर्फ और सिर्फ EIN के लिए और कुछ स्टेट्स के लिए, जब स्टेट में आप फाइलिंग कर रहे होते हैं वहां पे वो उसको मानता है, रिटर्न को फेडरल की कभी भी नहीं मानता। वो उसको कैंसिल कर देता है, इनकम्प्लीट आपको कंसीडर करता है। तो आप पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन भी रिटर्न कर सकते हो 100% सॉफ्टवेयर की मदद से। दूसरा जो मैंने बताया, आपने प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके उसको पर्सन सिग्नेचर करेगा और वो वहां पे भेज देगा, वो टोटली एक्सेप्टेबल हो जाती है। दो रास्ते होते हैं इसके, ठीक है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जी आदिल साहब। जी आदिल साहब, आदिल साहब अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज। मोहम्मद आदिल। आदिल भाई आपका सवाल है। आदिल साहब के माइक में प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। द रीजन बीइंग कि हमने जो सर की दूसरी क्लास है, एक बैच उनका बैच 12 चल रहा है, उसको हमने ऑलरेडी 20 मिनट प्लस जो है वो डिले किया हुआ है। हेलो। तो जी आदिल भाई बताइए। जी जी। अच्छा सर, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं CA फाइनलिस्ट हूँ ना, CA से बैकग्राउंड है मेरा। तो माशाल्लाह। मेरे दो शॉर्ट सा क्वेश्चन है। एक तो क्विक बुक से रिलेटेड है कि हम इसमें कितने इन डेप्थ जाएंगे, और हम्म। सेल टैक्स की रिटर्न्स हम VI क्विक बुक हम फाइल कर सकेंगे सर, इसको जो क्विक बुक की कोचिंग होगी तो? असार भाई आर यू देयर? तो जी जो जी। स्टेट टैक्स की रिटर्न है वो आपको बस जो स्टेट की वेबसाइट है उसके पोर्टल पे फाइल करना सिखाऊंगा। कुछ बुक्स के थ्रू जो है ना वो फाइलिंग होती जरूर है, जी लेकिन जी। उसके लिए फिर आपको पेड वर्जन चाहिए होता है, तो वो हम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन आपको मैं उसका दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वी हैव अनदर क्लास एट एग्जैक्टली 9:30। 15 मिनट का हमने स्टूडेंट से टाइम लिया था। तो इनशाला अगले हफ्ते को आप लोगों से मुलाकात होगी, और क्लास की टाइमिंग कोशिश करेंगे कि हम यही रखें। आप लोगों के साथ माइट बी 7:15 कम्युनिकेट हो, लेकिन 7:15 पे यहाँ पे मगरिब की अजान होती है, और देर इज पॉसिबिलिटी कि अगर फिर हम इसको 10 या 15 मिनट 7 से अर्लियर ले आए, उसकी वजह ये होगी कि फिर हम नमाज के लिए दरमियान में ब्रेक ले लेंगे। ठीक है। सो टिल देन अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच साद भाई, एंड थैंक यू सो मच असार भाई थैंक फॉर योर यू। पार्टिसिपेशन। आपने बड़ी पेशेंस और तहम्मुल के साथ सबके कम्प्रीहेंसिव जवाब दिए सब सवालों के, और आई होप के हमारी जो ऑडियंस थी उन्होंने भी इसको सेशन को ऐसे ही पाया होगा फ्रूटफुल। तो इंशाल्लाह अगले सैटरडे मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जजाकल्लाह। थैंक यू अल्लाह सबको। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज।